ओके मालिक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड मैं आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक, अपनी लाइफ में तोड़ कर रहे होंगे और तोड़ मूवमेंट जी रहे होंगे मालिक। सो नेवरदलेस कमिंग ऑन टॉपिक ओके दैट वी आर हैविंग विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर 2। When we are discussing on chapter 2, we have started with chapter 2। कॉमन पुल को मैं रोज रोज डिस्कस नहीं करूंगा मालिक, रोज रोज रिवाइज नहीं करूंगा, बिकॉज कॉमन पुल एक बार का कॉन्सेप्ट था, वो समझ गया और चीजें आसान हो गई, चीज मतलब कॉन्सेप्ट खत्म। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट जहां पर अपन ने चैप्टर 2 देखा। और यूजुअली जब स्टार्टिंग का पॉइंट जो रिवीजन का होगा हमेशा ऐसा रहेगा कि स्टार्ट अपन रिवीजन से करेंगे, कितना हुआ, क्या कंटेंट हुआ है, ताकि अपना एफिशिएंसी बढ़ती जाए, धीरे 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 आगे जब बढ़े तो एफिशिएंसी बढ़ती जाए मालिक। तो चैप्टर 2 में कहानी कैसे थी मालिक? चैप्टर 2 में आप कितने पॉइंट याद रखोगे? वैसे है 5 पॉइंट, पर अभी 4 याद रखोगे। 4 कौन से? कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ओके, ईआरपी इंटीग्रेशन एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ईआरपी इंटीग्रेशन एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ये पॉइंट होने के बाद अब क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें मालिक? कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में 5 चीजें मालिक। टाइप्स ऑफ डेटा, वाउचर, लेजर, फ्रंट एंड बैक एंड, एंड यूजिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ways of using an application software। टाइप्स ऑफ डेटा, वाउचर, लेजर, फ्रंट एंड बैक एंड, एंड वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां पर होने के बाद वाउचर में भी आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ वाउचर एंड नंबर ऑफ वाउचर, नंबर के बारे में। उसके बाद देखोगे लेजर में 2 चीजें, टाइप्स एंड ग्रुप। ओके, अब मैं यहां पर नहीं देखूंगा, स्क्रीन के साइड में नहीं दिख रहा हूं, तो मैं अभी कंसेप्ट में जा रहा हूं। तो पहले आप आज का टारगेट वापस समझ लीजिए, उसके बाद फिर अपन कुछ जैसे ही पॉइंट आएगा तब मैं इंटरेक्शन में देखता हूं, और तब इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तब मैं उधर जाता हूं मालिक। ओके, अपन ने कल चालू किया था सर टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी समझाया है, डिफरेंशिएट हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कोई दूसरा अलग तरह से आवे, लेकिन आपने ध्यान रखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में कौन से है? मास्टर डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा, जिसको हम नॉन मास्टर डेटा भी बोलते हैं। सर मास्टर डेटा कौन सा होता है? द डेटा विच इज रिलेटिवली परमानेंट इज कॉल्ड मास्टर डेटा। द डेटा विच इज नॉट विच इज चेंज फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन और नॉन मास्टर डेटा। मैंने आपको ये एग्जांपल बताए थे, इवन मैंने ये शीट आपके साथ शेयर की है जिसमें आप एग्जांपल अपने एंड पे लिख सकते हो, लेकिन फिर मैंने उसको क्लोज किया अपने एग्जांपल मतलब मॉड्यूल के हिसाब से। क्या है सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर? आगे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर इन अकाउंटिंग सिस्टम? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा, अकाउंटिंग मास्टर डेटा, इन्वेंट्री मास्टर डेटा, पेरोल मास्टर डेटा एंड स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। ये कॉन्सेप्ट आपके पास डिफाइन हो चुके हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट योर फर्स्ट आंसर। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट, अब आप ये समझने शुरू हो, 1-2 वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, आप ये समझ लीजिए। एक वर्ड मैं यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड ओफू, that is called OFU। now what is this OFU मालिक? what is this OFU मालिक? OFU मतलब क्या? OFU का मतलब है only for understanding। यानी जब मैं only for understanding की बात करूंगा, whenever I say this is only for understanding, what does it mean? it means आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको अच्छे से याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो। ये एग्जाम्पल वाइज समझने के लिए, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा है या आपको एग्जाम्पल क्लिक नहीं हो रहे, तो ये आप OFU को यूज करिए ताकि रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट, बट इट इज नॉट टू बी यूज टू बी रिटन इन एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है। तो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग में सर क्या पॉइंट है? आराम से समझिए, सारी चीजें समझते हैं। मेरे को क्या समझाना है? ओके मेरे को आपको ये समझाना है सर हम ऐसा क्यों करते हैं कि मास्टर और ट्रांजैक्शन डेटा को डिवाइड करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही तरह का डेटा है। ओके प्रमोद, ये दरवाजा बंद करना रहेगा। अपन ऐसा क्यों नहीं करते सर, एक ही तरह का डेटा है, जाने दीजिए। वाई शुड फॉर वाई, मतलब मेरा क्वेश्चन मीन है यहां पर हम समझ रहे हैं वाई वी रिक्वायर मास्टर डेटा एंड नॉन मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा। वाई वी रिक्वायर मास्टर डेटा एंड नॉन मास्टर और ट्रांजैक्शन डेटा। तो सबसे पहला पॉइंट ये बोलता हूं। ओके आपने पहला पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, बस उसको आंसर मैं फॉर्मली आपको एमसीक्यू रिलेटेड या कॉन्सेप्ट रिलेटेड मैं समझा रहा हूं। देखो कॉन्सेप्ट समझना शुरू हो। मास्टर डेटा इज नॉट टाइप्ड बाय द यूजर। ओके ये मास्टर डेटा इज नॉट जनरली टाइप्ड बाय यूजर ओके, but transaction data is generally typed by user। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपने समझना जरूरी है। अब क्या है, आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी समझो और थोड़ी सी चीजें प्रैक्टिकली समझो। अगेन आज का लेक्चर में शायद वॉल्यूम बहुत ज्यादा ना हो, बट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, जिससे वापस आपका बेंचमार्किंग बनते जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, आपने ये सारी चीजें, एवरीथिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके यू शुड अंडरस्टूड क्लियरली एंड यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरी मैकेनिज्म। ओके मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। अब यहां पर क्या हुआ है, अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल वर्ड यूज कर रहा है, मास्टर डेटा इज जनरली ओके जनरली नॉट टाइप्ड बाय यूजर। मैं उल्टा लिख दिया, जनरली नॉट टाइप बाय यूजर।
generally not typed by user and transaction data is generally typed by user. Now the question comes, पहला क्वेश्चन आता है, सर who is the user here? तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, इसको केस टू केस डिस्कस करना पड़ेगा और एग्जांपल वाइज आपको समझना पड़ेगा. लेट अंडरस्टैंड ओके, आप इसको एग्जांपल वाइज समझिए मालिक. ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड इस चीज को. ओके इस चीज को आपसे अच्छे समझिए. एज्यूम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, यानी एक कंपनी है जिसका नाम एक्स लिमिटेड है. और एक्स लिमिटेड का परचेज के डिटेल कैसे होंगे? अब समझने की कोशिश करो. परचेज में उनके पास कोई वेंडर होगा, ओके, और वो वेंडर के साथ में कोई ट्रांजैक्शन होते रहेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीज को अच्छे से समझो. परचेज में उनके पास कोई वेंडर होगा और वेंडर के साथ कोई ट्रांजैक्शन होते रहेंगे. तो आप समझने की कोशिश करो. मेरे ख्याल से एवरीबडी इज अवेयर नाउ. द नेम ऑफ वेंडर, द एड्रेस ऑफ वेंडर, द पैन कार्ड ऑफ वेंडर, द बैंक अकाउंट ऑफ वेंडर इज नथिंग बट मास्टर डेटा. ओके, मास्टर डेटा. तो प्लीज अंडरस्टैंड, इन एक्स लिमिटेड इस तरह से होता है मालिक कि ये जब वेंडर का डेटा सिस्टम में क्रिएट करना होता है, यानी एग्जांपल वेंडर का नाम, ओके, वेंडर का नाम क्या है, वेंडर का एड्रेस क्या है, ये जब एंट्री करनी होती है, ये डे टू डे ऑपरेशन वाले बंदे नहीं होते, ये सेपरेट पर्सन होते हैं. सर ऐसा क्यों? लॉजिक समझने की कोशिश करो इसके बिहाइंड. ओके, देखिए, जो बंदा मास्टर डेटा एंटर करेगा और जो बंदा ट्रांजैक्शन डेटा एंटर करेगा, ये दोनों यूजुअली डिफरेंट होते हैं. मास्टर डेटा एंटर करने वाला बंदा और ट्रांजैक्शन डेटा एंटर करने वाला बंदा डिफरेंट क्यों होना चाहिए? रीजन सिंपल है, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, बट एसओडी अपन इसको बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. इट इज समथिंग लाइक मेकर एंड चेकर. इट इज समथिंग लाइक, ओके, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ये करेगा और दूसरा ट्रांजैक्शन वो करेगा. तो जो बंदा ट्रांजैक्शन डेटा करेगा वो बंदा मास्टर डेटा एंटर करना नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या था? आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, ये एग्जांपल की तरफ सटीक ध्यान दीजिए. और एग्जांपल के बाद मैं यहां पर आऊंगा और उसके बाद मैं आपसे क्वेरी पूछूंगा ये एग्जांपल समझा कि नहीं, क्योंकि ये समझा तो फिर मेरे लिए बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी. ओके, आप समझने की कोशिश करो. मैं बंदा हूं इस एक्स लिमिटेड में, मैं बंदा हूं जो वेंडर के साथ डीलिंग करता है. यानी मुझे रॉ मटेरियल जब लगता है तो मैं वेंडर को कॉल करता हूं और बोलता हूं इतने रॉ मटेरियल भेज दे, फिर वेंडर इनवॉइस भेजता है. ये मेरे ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो जब मैं कंप्यूटर सिस्टम में ये एंट्री करता हूं कि आज वेंडर को 1000 यूनिट का ऑर्डर दिया जिसका नाम है परचेज ऑर्डर 1, मैं ये एंट्री करूंगा, तब उस वेंडर का नाम ऑलरेडी सिस्टम में अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए. अगर उस वेंडर का नाम अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है तो उस वेंडर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, और एक सेपरेट पर्सन होता है जो वेंडर का नाम अप्रूव करवाता है सीनियर मैनेजमेंट से और उसका डेटा एंटर कर देता है सिस्टम में. ओके, तो इसका मतलब अब अगर यही काम सर मैं भी करता, सर ऐसा नहीं हो सकता आप दोनों एंटर कर लो. देखिए, मास्टर डेटा का काम आप मेरे को भी दोगे और ट्रांजैक्शन का डेटा का मेरे को भी दोगे, तो क्या हो सकता है मालूम है? यहां पर फ्रॉड होने की संभावना है. सर कैसे फ्रॉड कैसे हो सकता है? एज्यूम करो वेंडर का नाम क्या है, ओके, मैं फर्जी ट्रांजैक्शन एंटर कर दूंगा. कैसे फर्जी ट्रांजैक्शन? फर्जी मतलब समझ में आ रहा है, फर्जी मतलब फ्रॉड ट्रांजैक्शन. सर कैसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हैं अमित तातेड़? ओके, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं एक वेंडर बना दूंगा, ओके, मनाली तातेड़ मेरी वाइफ, वेंडर बना दूंगा और मैं बताऊंगा उससे कुछ रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, उनकी कंपनी से एक रॉ मटेरियल आ रहे हैं और उसका बैंक अकाउंट डाल दूंगा और मैं इस कंपनी को मैं डेबिट मार दूंगा कि इस वेंडर को पेमेंट करना है. यानी मास्टर डेटा मैंने बनाया और उनके साथ के ट्रांजैक्शन भी मैं ही रहूंगा और मेरे ऊपर कोई मॉनेटरी मैकेनिज्म नहीं रहेगा. तो आप इमेजिन करो फ्रॉड होने की संभावना कितनी है. इसीलिए मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा ये एंटर करने वाले पर्सन अलग अलग होते हैं. मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का. ओके, मेरे ख्याल से लॉजिक बैठ रहा है. ये फ्रॉड को रोकने की संभावना है 100%. आप बोलोगे सर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी? देखो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो रिस्क ज्यादा है. छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास 2% नहीं होंगे, लेकिन अपन एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट काम करेंगे मालिक. मेरे ख्याल से तुमको झेप रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, तुमको समझ में आ रहा है मैं ऑर्गेनाइजेशन का इमेजिनेशन कैसे बड़बड़ कर रहा हूं मालिक. आई डू थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट इन योर सिस्टम. हाँ भाई, अच्छा, तो कोई भी कंपनी में मास्टर डेटा बनाने वाला बंदा पर्सन, यानी बंदा मतलब पर्सन शुड बी डिफरेंट व्हेन द पर्सन हु इज एंटरिंग ट्रांजैक्शन डेटा, अदरवाइज फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे. कंट्रोल मैकेनिज्म है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज नथिंग बट कंट्रोल. बट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया. तो यूजुअली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो. मतलब मैं क्या बता रहा हूं, इसका मतलब ओके, यहां पर जो मास्टर डेटा हुआ है, अब ट्रांजैक्शन डेटा क्या होगा मालिक? ट्रांजैक्शन डेटा होगा PO1, PO2, PO3, PO4. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PO? PO मतलब परचेज ऑर्डर. PO में क्या क्या होगा? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने यूनिट्स आए, क्या अमाउंट लगा है, कहां पर कौन से वेयरहाउस में गया, ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस की जाएगी और यहां पर डाली जाएगी. ओके, तो आपको मैं क्या समझा रहा हूं,
आपको मैं क्या समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। अब यहां पर कंट्रोल मैकेनिज्म का देखो, ओके ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखो, अब यहां पर समझना शुरू हो। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ये डालने वाला जो पर्सन होगा, ये एंट्री करने वाला जो पर्सन होगा, ओके ये हो सकता है ओके मिस्टर ए, ओके और ये होगा मिस्टर बी। ओके तो अब यहां पर जो मिस्टर ए है ये मास्टर डेटा एंटर करेगा और मिस्टर बी है ये ट्रांजैक्शन डेटा एंटर करेगा। तो इस कंटेक्स्ट में अपना मॉड्यूल क्या बोलता है, मास्टर डेटा एंटर करने वाले का काम रोज के रोज नहीं होता, मास्टर डेटा एंटर करने वाला काम वंस इन ए वाइल होता है। बिकॉज आपको ऑलरेडी कल मालूम पड़ चुका है मास्टर डेटा रिलेटिवली चेंज होगा, बार बार चेंज नहीं होगा। तो भाई मिस्टर ए ओके मैनेजमेंट का बंदा होता है, जो भाई एक कॉन्फ़िगरेशन करने वाला बंदा होता है, जो कॉन्फ़िगर करेगा। एग्जांपल आपके सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन किसने किया, आपके सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन भाई प्रमोद ने किया, दिलीप सर ने किया होगा, ओके शुभम ने किया होगा, ऐसे मल्टीपल पर्सन होंगे, पारस ने किया होगा। ये है जिन्होंने क्रिएट किया तुम्हारा यूजर आईडी क्रिएट किया है और तुमने उसमें काम किया। उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है कि मिस्टर ए मास्टर डेटा क्रिएट करता है और मिस्टर बी ट्रांजैक्शन डेटा एंटर करता है। तो मिस्टर बी का काम रोज के रोज होता है, इसीलिए काम का समझने की कोशिश करो। ओके रोज की रोज एक्टिविटी करने वाले बंदे को हम लोग टेक्निकली यूजर बोलते हैं। तो इसमें जो यूजर है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, जो यूजर है उसका कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि यहां पर मास्टर डेटा इज नॉट टाइड बाय यूजर। एक सेकेंड मालिक, मास्टर डेटा इसको अच्छे से रख लो, हाँ भाई ये अच्छे से कर लो, क्या हो रहा है यार। मास्टर डेटा इज नॉट टाइप बाय यूजर, ओके और ट्रांजैक्शन डेटा इज टाइप बाय यूजर, ये ध्यान रखना आप। ओके तो इसमें यूजर का मतलब कौन हुआ, समझ में आया मालिक? ओके ये समझ में आया क्या, मेरा क्वेश्चन है झेप गया मालिक? परफेक्ट। ओके मेरे ख्याल से आंसर ये झेपा। तो अभी कभी भी आप ध्यान रखना। ओके अब मेरे को ये मत बताना सर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना जिसमें मास्टर डेटा ट्रांजैक्शन डेटा करने वाला एक ही बंदा हो सकता है। आंसर इज यस। मैं किधर डिबेट कर रहा हूं, लेकिन डू यू थिंक अबे अगर क्या ऑर्गेनाइजेशन है, अरे यार दुकानदार है नीचे, वो दुकानदार जो किराना बेचता है अपने नीचे बिल्डिंग के नीचे, उसके पास का कंट्रोल और भाई डी मार्ट का कंट्रोल, बिग बाजार का कंट्रोल, दोनों कंट्रोल अलग अलग है ना मालिक। आप दोनों कंट्रोल कैसे मैकेनिज्म कर रहे हो? लेकिन जब अपन पढ़ेंगे एज ए ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे तो मैं डीमार्ट और बिग बाजार जैसे बिजनेस वेंचर की बात करूंगा। ओके किराना शॉप का डिस्कशन नहीं होगा, किराना शॉप में कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत कम अप्लाई किए जाएंगे। ओके एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो भाई मास्टर डेटा वेंडर वाला मिस्टर ए एक ही बार करेगा, लेकिन मिस्टर बी ट्रांजैक्शन डेटा बार बार करेगा। भारत माता की जय। पक्का क्लियर है? तो मैं फर्स्ट पॉइंट को क्लोज कर सकता हूं। तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यूजर का मतलब क्या है, यूजर का नंबर मतलब क्या है मालिक, समझ में आया? तो अब मेरे को बताओ, अब मेरे को आंसर दो। ओके जेपा तो अगर आंसर दो, अब मेरे को यही चीज बताओ, लेजर कौन क्रिएट करेगा, मिस्टर ए या मिस्टर बी? लेजर कौन क्रिएट करेगा? भारत माता की जय। लेजर कौन क्रिएट करेगा? आई वांट एन आंसर। हु विल क्रिएट ए लेजर? एग्जांपल परचेज का लेजर, सेल्स का लेजर, कैपिटल का लेजर, ओके लेजर, डेटर्स का लेजर, क्रेडिटर्स का लेजर। ये लेजर क्रिएट करने वाला पर्सन कौन होगा? ए होगा। परफेक्ट। ओके ये ए होगा और लेजर में जो एंट्री पास करेगा वो होगा बी। लॉजिक क्लियर रखो। यानी एग्जांपल परचेज के ट्रांजैक्शन पास करना, सेल्स के ट्रांजैक्शन पास करना, ये होगा बी। अगर अपन अकाउंटिंग की बात करेंगे, ओके लेजर क्रिएट करने का काम होगा ए का और लेजर में ट्रांजैक्शन पास करने का काम होगा बी का। यानी आप समझने को श्योर हो, ये ऑर्गेनाइजेशन का कांसेप्ट होना चाहिए। ओके तो यहां पर जब यूजर बात की जा रही है वो है मिस्टर बी, जो डे टू डे यूज कर रहा है वो सिस्टम को। ए यूज नहीं करता, ए कॉन्फ़िगर करता है। अब बस इतना ही है कि आपको इधर मैं वर्डिंग वो यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉजिक आपको बैठ जाना चाहिए। मिस्टर ए इज अबाउट कॉन्फ़िगरिंग, मिस्टर ए इज अबाउट कॉन्फ़िगरिंग द सिस्टम। मिस्टर ए का काम होगा सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना। झंपे थोड़ा कैमरा ऐसा करना, मैं एकदम ये साइड हो रहा हूं, मैं लैपटॉप ये साइड किया था। आराम से नहीं उल्टा मेरा ये हाथ बाहर जा रहा है। बस थोड़ा सा इधर बस परफेक्ट। ओके
ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था यूजर मींस हु वर्क डेली, परफेक्ट, हु इज नॉट इनटू कॉन्फ़िगरेशन, यानी भाई एक बंदे ने कॉन्फ़िगर कर लिया सिस्टम को, उसके बाद यूजर्स एंट्री करते हैं, एक बंदे ने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और यूजर्स एंट्री करते हैं, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट कम्स इनटू कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन और यूजर्स, तो यहां पर ऑल टुगेदर ये कॉन्सेप्ट आपका पहला हो जाना चाहिए। मास्टर डेटा इज नॉट टाइप्ड बाय यूजर, ट्रांजैक्शन डेटा इज टाइप्ड बाय यूजर, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, मास्टर डेटा इज नॉट टाइप्ड बाय यूजर, ट्रांजैक्शन डेटा इज टाइप्ड बाय यूजर। ओके, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो मास्टर डेटा कौन करता है सर, मास्टर डेटा इज कॉन्फिगर बाय पर्टिकुलर पर्सन, जो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व होगा वो मास्टर डेटा टाइप करेगा मालिक। तो मिस्टर ए को क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पर्सन, अभी उसका नाम इधर यूज नहीं करते मालिक, आगे जाके यूज करेंगे, बस आप ये समझ लो मिस्टर ए कॉन्फ़िगरेशन करता है, मिस्टर ए कॉन्फ़िगरेशन करता है, मिस्टर ए कॉन्फ़िगरेशन करता है, आप ये ध्यान रखो। ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, लेकिन वो कॉन्फ़िगर करने वाला बंदा है, वो कॉन्फ़िगर करने वाला बंदा है, तो वो लेजर को कॉन्फ़िगर करेगा। परफेक्ट मालिक, अगर आपको झेप गया ओके गुड इनफ, नहीं झेपा अगर कुछ पॉइंट डाउट है तो बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लेना। मेरे ख्याल से अपन ने ये सारी चीजें मतलब जितना अच्छा से समझना था समझ लिया मालिक, ठीक है मालिक। ओके, अब मेरे को बताइए कौन सा डेटा लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाएगा, कौन सा डेटा लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाएगा। अब ये तो बोलने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ये कल अपन ने अच्छे से समझ लिया। मास्टर डेटा लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट होगा, लेस फ्रीक्वेंटली मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट होगा। ट्रांजैक्शन डेटा फ्रीक्वेंटली अपडेट होगा, दैट्स इट, कहानी स्टोरी खत्म। अगर आपको समझ में आया स्टोरी खत्म, तो बस ये पॉइंट सेकंड पॉइंट तो अपन ने कल डिस्कस कर लिया, तो राइट नाउ आई डोंट थिंक सो उसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू यस्टरडे मालिक। ओके, नाउ आई एम गोइंग ऑन थर्ड पॉइंट। ओके, मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया सबको। ओके, तो लेस फ्रीक्वेंटली मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, और ट्रांजैक्शन डेटा मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ऑल टुगेदर डीम्ड है यार, डीम्ड है मालिक। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझने की करो, ओके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। वापस एग्जांपल अच्छे से समझो, एग्जांपल अच्छे से समझो मालिक। ओके, अब देखिए, अब मेरे को बताइए ट्रांजैक्शन डेटा एंटर कौन करेगा, हु एंटर ट्रांजैक्शन डेटा, मिस्टर बी ट्रांजैक्शन डेटा एंटर करेगा। अब मेरे को बताओ ओके, उसको ट्रांजैक्शन डेटा एंटर करना है, एग्जांपल लेते हैं, उसका वेंडर कौन है, वेंडर है एटी एंटरप्राइज, उसका वेंडर है एटी एंटरप्राइज, एज्यूम करते हैं उसका वेंडर एटी एंटरप्राइज है। अब मेरे को बताओ मिस्टर बी को, कान खुले मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, सुनने की कोशिश करो उसके बाद आंसर देना। ओके, मिस्टर बी ट्रांजैक्शन डेटा एंटर करने वाला मिस्टर बी पर्सन है, ओके उसका वेंडर है एटी एंटरप्राइज। अब एटी एंटरप्राइज के साथ उसने ट्रांजैक्शन किया है सर, कितने का ट्रांजैक्शन किया है, उसने जो ट्रांजैक्शन किया है वो 1000 यूनिट्स का किया हुआ है, 1000 यूनिट्स का किया है, जिसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए। ओके, 1,00,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन है सिस्टम में एंट्री कौन करेगा, सिस्टम जब मैं बोल रहा हूं मतलब कंप्यूटर में एंट्री कौन करेगा, कंप्यूटर में एंट्री मिस्टर बी करेगा। अब मेरे को बताओ क्या आपको लगता है मिस्टर बी एटी एंटरप्राइज का नाम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर ये सब वापस एंटर करेगा? जब ये वापस एंटर करेगा, अरे मैं आपको ये लिखने का मौका दूंगा मालिक, बिकॉज ये मेरे को इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, लिखने का मौका दूंगा। मैं क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको लगता है मिस्टर बी एटी एंटरप्राइज, उसका एड्रेस, उसका पैन कार्ड ओके एंटर करेगा? नहीं, परफेक्ट मालिक। ओके, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट यूजिंग द नेम बिकॉज फटाफट आ रहा है, तो बट लॉजिक आप परफेक्टली जा रहे हो। नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि ए ने ऑलरेडी एंटर किया है। तो आप समझने की कोशिश करो, जो बंदा नॉन मास्टर एंटर करता है, ओके नॉन मास्टर एंटर करता है, जो बंदा नॉन मास्टर एंटर करता है, ही डज नॉट एंटर मास्टर डेटा, ही एंटर ओनली transaction data. Master data will be selected from drop down list. What does it mean? Okay, ये अगला पॉइंट आपका है जिसको मैं अभी एग्जांपल में बताता हूं। Master data will be selected, देखो जिधर इंपॉर्टेंट है उधर मैं बात कर रहा हूं, selected from drop down list. Okay, drop down list. मास्टर डेटा विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। और एक चीज आप अभी नोट करोगे, अगर बाई चांस आप नोट कर रहे हो तो ये 3 नोट करो, ये मत नोट करो, ये है ना आप जब फ्री मतलब मैं शीट भेज दूंगा ना दोपहर को, ओके उसके बाद ये नोट करते बैठना, ये ओफू वाले, ये आप समझने में जाओ। अगर आप नोट करने में गए ना ये सब में आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। और ये मैं रोज के रोज ही शेयर कर रहा हूं, मैंने बताया ना। ओके, तो ये आपको बाद में जैसे एग्जांपल जिधर लिखना है स्टिक नोट्स लगा के लिखना है वो करो, लेकिन ये नोट करते जाओ बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बाकी तो, और ये ओफू भी क्यों है, एमसीक्यू है, अनदर थिंग, नहीं तो इतना टाइम पास थोड़ा ना करूंगा। ऑलमोस्ट मेरा आधा घंटा इसमें जाने वाला मालिक।
तो मैं ये समझा रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, इसका मतलब बॉस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, इसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं लिंक होगा। इस पे टाइम पास मत करो, ये वाला है ना, आप इसमें समझने को शुरू हो। सर अब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब कैसा होगा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ओके, इस तरह से होगा, इस तरह से एक फील्ड होगा। मेरे ख्याल से आपको मालूम है हर कंप्यूटर में एक फील्ड होता है। फील्ड मतलब आपको मालूम है नेम फील्ड, एड्रेस फील्ड, आप जाते हो ना सिस्टम में डालते हो नेम फील्ड, एड्रेस फील्ड, ऐसे कंप्यूटर में आपको ऐसे बॉक्स दिखते हैं, नेम लिखा रहता है बॉक्स, एड्रेस बॉक्स, ओके, पैन कार्ड बॉक्स, ऐसा बॉक्स, इसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। फील्ड FIELD, ये समझ में आया शब्द, फील्ड बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ओके, तो यहां पर क्या होगा, मिस्टर बी का ये एक फील्ड होगा और इसके बाजू में मालूम है एक ऐसा बटन रहता है, ये फील्ड के बाजू में एक ऐसा बटन रहेगा। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, अगर इसको मैं इधर करता हूं और ये मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा मालिक, इसको क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट नीचे आएगी, इसको क्लिक करूंगा तो ये लिस्ट नीचे आएगी, ये लिस्ट नीचे आएगी और उसमें एग्जांपल ऐसे होगा, AT एंटरप्राइज, XYZ एंटरप्राइज, ABC एंटरप्राइज, PQR एंटरप्राइज, वेदांता एंटरप्राइज, ब्लाब्ला एंटरप्राइज, सो ऑन एंटरप्राइज, ऐसे लिस्ट आएगी। उसमें से मैं AT एंटरप्राइज सिलेक्ट करूंगा, मैं कौन हूं, मिस्टर बी हूं। ओके, उसमें से AT करूंगा और जैसे ही AT करूंगा स्क्रीन पे नाम, एड्रेस, पैन कार्ड सब कुछ आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा और उसके बाद फिर मैं उसमें PO नंबर और फिर मैं एंटर करूंगा। तो मेरे ख्याल से समझा मैं क्या बताया। अरे मेरे को सॉफ्टवेयर के नाम नहीं है, सॉफ्टवेयर के नाम देने होते तो मैं बता देता था। देयर एवरीवन डज नॉट यूज द सेम सॉफ्टवेयर्स, everyone will not have a same experience। हो सकता है इसमें से किसी को एक्सेल का एक्सपीरियंस है, किसी को ये एक्सपीरियंस है, किसी को वो एक्सपीरियंस है। ओके, अनडाउटफुली आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव विच इज अ बिग बैकग्राउंड और बेसिस फॉर एवरीवन। जो एकदम रिमोट एरिया में रह रहा होगा, जो एकदम तोड़ एरिया में रह रहा होगा, अपने को समझ में आया क्या, यानी मिस्टर बी सिर्फ PO डालेगा मालिक। कोविड वैक्सीन की वजह से अभी हाँ, कोविड वैक्सीनेशन अगर आपने फील्ड भरा होगा तो आपको डायरेक्टली ड्रॉप डाउन लिस्ट के कॉन्सेप्ट आते हैं एड्रेस के लिए। मास्टर डेटा इज ऑलरेडी सेल्ड, तो आप याद रखना मास्टर डेटा विल बी ऑलवेज सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। मास्टर डेटा इज ऑलवेज सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, मास्टर डेटा इज ऑलवेज सिलेक्टेड बाय फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड नॉन मास्टर डेटा इज टाइप्ड बाय यूजर। तोड़ मालिक। ओके, चौथा कॉन्सेप्ट, चौथा सेकंड लास्ट पॉइंट है, आराम से जाइए। फोर्थ कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट, इसमें पांचों कॉन्सेप्ट अपने को तोड़ आने चाहिए। चौथा कॉन्सेप्ट मालिक, अब मेरे को बताइए। ओके, मैं एक एग्जांपल रिकॉल करवाता हूं आपको। ये एग्जांपल रिकॉल हुआ क्या, एक एग्जांपल रिकॉल करवाना है। ये एग्जांपल अपना याद है, गौतम और हिंदूराज था। गौतम है क्या आज, गौतम है क्या झंपे? हाँ, यस, ड्रॉप डाउन लिस्ट इज, कौस्तुभ का कहना, कौस्तुभ ने क्वेश्चन पूछा, कौस्तुभ जी ड्रॉप डाउन लिस्ट इज क्रिएटेड बाय हु क्रिएट मास्टर डेटा? आंसर इज यस। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो नाम आएंगे वो ये है। अभी वर्डिंग चेंज करो ना, यूज करना हु क्रिएट मास्टर डेटा, कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो होगा जो कॉन्फ़िगर किया है, जिसका नाम कॉन्फ़िगर नहीं है ओके, तो वो नाम नहीं आएगा। तो हिंदूराज जी अवेलेबल हो गए भाई। गौतम जी आज छुट्टी मारे लगता, गौतम उदयपुर वाला साला, उसका ये क्या कैसा छुट्टी मारता भाई गौतम। गौतम को अपन हटाएंगे, अभी गौतम को अपने पोजीशन से हटाएंगे। माँ कसम साला झंपे आधे टाइम छुट्टी लेते रहता, सोता होगा। सोने का कोई काम रहता क्या यार? ऐसा आदमी ये 12 बजे तक सोता है क्या? सोता है क्या कोई? सोता है क्या? अभी कोई बोलेगा सर कोविड के टाइम पे हम लोग भी सोते थे। अरे वो तो मैं भी सोता था कोविड के टाइम पे मतलब लास्ट ईयर कुछ काम धंधे ऐसा लग रहा था क्या कर रहे क्या नहीं। जिंदगी में पहली बार तो घर में अटके थे पिछले साल, लास्ट ईयर पहली बार तो ये कॉन्सेप्ट होगा मालिक। हाँ ओके, अब मेरे का सर जय, चलो एक काम करते हैं, जय को ले लेते मालिक। ओके, जय कटारिया, गौतम तेरी बुनियाद हिलाने आया हूं मैं तेरे ओके। गौतम तू दिखा नहीं, दिखा क्या? गौतम का नाम आया था क्या? नहीं आया ना, गौतम का नाम नहीं आया, मां कसम। गौतम ये बुरा किया तूने आज दोस्त, ऐसे ना स्टार्टिंग में ही छुट्टी मार ली। दर्द हो रहा है मुझे। तो मालिक, और ऊपर से घर वालों के ताने सुनने पड़ रहे मालिक। तो अब यहां पर मेरा जय ले लेते हैं। अब मेरे को बताओ सर, कान खुले। ओके सर, पीएनएल बैलेंस शीट कॉन्सेप्चुअली समझ शुरू हो एकदम अच्छे से। ये एग्जांपल अच्छे से समझो।
ओके 3 से 4 मिनट मैं इसी में पॉइंट में रहूंगा। जो चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट बहुत इजी होगा मालिक। देखो समझ छोड़ो। जय के लिए पीनल बैलेंस शीट क्या है, अगर आपको याद होगा तो इंफॉर्मेशन। जय के लिए पीनल बैलेंस शीट क्या है, इंफॉर्मेशन। जय का पीनल शीट क्या है, इंफॉर्मेशन। वंश अपन कल तुमको लेंगे मालिक। गौतम गायब है अब कम से गौतम गायब है, और पर गौतम की तो रोज लेंगे मां कसम, जब भी वो आएगा उसकी लेंगे मां कसम। और अपन जूम में गौतम को ही फोटो बनाएंगे, गौतम को ही लाइव लेंगे साला। जब जूम आएगा ना गौतम को ही सामने रखेंगे। ओके वो स्टार्ट होने के टाइम पे गौतम स्टार्ट में आएगा। अगर आपको मालूम है ना, एक थिएटर में जाने के बाद एडवर्टाइज स्टार्टिंग में आती है। ओके भाई गुटखा खाना हानिकारक है, गौतम डांस करवाएंगे। अरे बदला लूंगा मैं मालिक, तोड़ कांड करेगा मैं। गौतम तो खत्म, मतलब अब गौतम का स्टार्ट ही ऐसा होगा। गौतम आएगा, पहले मैं बहुत सोता था, फिर एक दिन अमित सर का लेक्चर देखा, उसके बाद अगले दिन वापस मैं सोया, और फिर उसके बाद अमित सर ने वो लेक्चर में मां कसम गौतम उदयपुर गौतम उदयपुर गौतम उदयपुर बोला। उसके बाद से मुझे आज तक नींद नहीं आ रही है। मैं बता दूं कि ये लेक्चर चल रहा हो तब सोना नहीं चाहिए, नहीं तो ये आदमी, ये इंसान बड़बड़ करते 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 मां कसम जिंदगी भर की नींद उड़ा सकता है। तो आंसर, अब पॉइंट ये है, आंसर पॉइंट ये है जो आपने दिया है। अब मैं आता हूं पॉइंट पे। ओके चलो जोक्स अपार्ट। ओके जय के लिए जो इंफॉर्मेशन थी, हिंदू राज के लिए वो डेटा था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्लियर जाता है सर, इसका मतलब हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर जो चीज आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो किसी के लिए डेटा होती है, और अगर वो किसी के लिए इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए डेटा होती है। क्या ऐसा मेरा एजम्पशन पकड़ना सही है? आंसर इज यस। ये मैंने आपको इस एग्जांपल से क्लियर कर दिया था मालिक, ये एग्जांपल से क्लियर किया है मालिक। मैंने आपको क्लियर बताया है कि भाई ये एग्जांपल मैंने आपको पहले दिन बताया कि हो सकता है, इसीलिए अपन ने एक शब्द यूज किया था, इफ रिमेंबर, ये है रिलेवेंस कॉन्सेप्ट। रिलेवेंट, अगर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होगी ओके तो इंफॉर्मेशन होगी, नहीं तो वो डेटा होगा। ओके तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है फिर, तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए जो मास्टर डेटा है वो मेरे लिए ट्रांजैक्शन डेटा है। मैं क्या बता रहा हूं समझने की कोशिश करो। आपके लिए जो मास्टर डेटा है वो मेरे लिए ट्रांजैक्शन डेटा, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? मैं क्या पूछ रहा हूं समझने की कोशिश करो। मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा, पर मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो। व्हाट आई वांट टू टेल इज, जो अगर अपन ऐसा बात कर रहे हैं किसी के लिए इंफॉर्मेशन है तो किसी के लिए डेटा है, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी के लिए कोई ट्रांजैक्शन डेटा है वो किसी और के लिए मास्टर डेटा बन जाएगा। ऐसा होने की संभावना है कि नहीं है? यस, बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन रिलेवेंस, वो किस कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, यस। ओके पॉइंट एकदम क्लियर रखो। ओके मेरे ख्याल से आई डू थिंक सबका आंसर यस आ सकता है, हो सकता है। अब इसका एक अच्छे से एग्जांपल समझो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये एग्जांपल फाइनल मतलब इस पॉइंट का फाइनल एग्जांपल, तो ये अच्छे से एग्जांपल समझो। ये एग्जांपल मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत पक्का है मेरे को एग्जांपल बताने के लिए, तो अच्छे से समझो। हाँ अच्छे से समझो। ओके समझो शुरू। अरे यार ये क्या होता है, मिस्टर बी जो ट्रांजैक्शन डेटा एंटर किया उसने ओके एक्स लिमिटेड नहीं क्या था अपना, एटी एंटरप्राइज के लिए मालिक, 80 एंटरप्राइज के लिए 30 जून 2021 को एक पीओ बनाया, PO1, जो अमाउंट था 1000 यूनिट्स के लिए और 1 लाख रुपीस के लिए, और इसमें लिखा था इसकी डिलीवरी जो की जाएगी वो की जाएगी 15 जुलाई 2021 को। आप समझने की कोशिश करो, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे एग्जांपल को समझो। इसकी जो डिलीवरी की जाएगी, जो डिलीवरी डेट है, वो डिलीवरी डेट ओके ये है। अब मेरे ख्याल से आई डू थिंक ये आपको पता होगा, डिलीवरी अपने ऑफिस में लाके नहीं रखेगा, वो डिलीवरी अपने वेयरहाउस में करेगा, वो डिलीवरी अपने गोडाउन में करेगा। तो जो डिलीवरी करने गया तो मेरा गोडाउन पिक्चर में आया,
गोडाउन पिक्चर में आया मालिक, और जब मेरा गोडाउन पिक्चर में आया, एज्यूम कर दे उधर मिस्टर पी है जो वॉचमैन है, जो सब बुक वुक मेंटेन करता है, मिस्टर पी है वॉचमैन है। अब मेरे को बताओ, जब मिस्टर पी वॉचमैन, ओके, जब मिस्टर पी वॉचमैन, अब जब वो चेक करेगा कि भाई एटी एंटरप्राइज ने गुड्स भेजे हैं, जब वो चेक करेगा एटी एंटरप्राइज ने गुड्स भेजे हैं, तो पॉइंट समझने की कोशिश करो, पॉइंट समझने की कोशिश करो। ओके, ऐसा हो सकता, क्या होएगा, तो मिस्टर पी को कैसे पता चलेगा, क्योंकि भाई जो गोडाउन में माल आ रहा है वो खाली एटी एंटरप्राइज के थोड़ा ना आ रहा है, बहुत सारे वेंडर हो गए इस कंपनी के। ओके, लेकिन 15 जुलाई को जो माल आया है वो 80 एंटरप्राइज का आया है। ओके, तो वो क्या चेक करेगा, उसके पास एक वापस फील्ड होगा जिसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, और वो ड्रॉप डाउन में, ओके, वो ड्रॉप डाउन में ऐसे दिखता होगा, PO1 80, ओके, PO2 80, PO7, ओके, AR, PO8, ओके, XY। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं, यानी आप समझो वॉचमैन वही गुड्स की डिलीवरी लेगा, वॉचमैन, मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं मालिक, वॉचमैन वही गुड्स की डिलीवरी लेगा जो ऑलरेडी जिसके पीओ रेज हो चुके हैं, जिसके पीओ रेज नहीं हुए। वॉइस कम आ रही है मोहित अग्रवाल, मैंने वॉइस पीक पे रखा हुआ है और मैं बहुत चिल्ला रहा हूं, मतलब मेरा गला खराब होने के बाद भी बहुत चिल्ला रहा हूं मालिक, मतलब वॉइस तो इससे ज्यादा वॉल्यूम तो कुछ है नहीं मालिक। तो आपके इधर का कुछ सेटिंग देखिए मालिक, ओके, क्योंकि मेरे ख्याल से इधर से पीक वॉल्यूम है, एकदम पीक, मतलब एकदम तोड़, मतलब मैं भी चिल्ला रहा हूं और मेरे इधर का वॉल्यूम एकदम पीक में है मालिक। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है, ओके, मिस्टर पी जो वॉचमैन है, मिस्टर पी जो वॉचमैन है, उसने कोई भी गुड्स बिना कोई पीओ रेस किया हुआ, बिना गुड्स कोई पीओ रेस किया हुआ लेना चाहिए क्या? उसके पास अगर कोई गुड्स आया, मैं बोल रहा हूं भाई ये माल आपके फैक्ट्री में रखना है, तो जो मिस्टर पी वॉचमैन होगा उसके बाद तो कोई तो पीओ होना चाहिए ना जिसके अगेंस्ट ये माल आया हुआ है। ओके, जिसके पास वॉइस बराबर है, ये मतलब वो देखना है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जिसके वजह में वॉइस का इशू आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, इट मे बी बिकॉज ऑफ आप ईयर प्लग्स यूज कीजिए या वो ये यूज कीजिए। हाँ, वो ईयर प्लग यूज करने से कभी कभी कान फट भी सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरी वॉल्यूम मां कसम तोड़ है, कभी कभी अचानक बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? वंश बोल रहा है माय मॉम टोल्ड टू स्लो डाउन द वॉइस। ओके, अब अगर आपको समझा होगा तो ये समझना जरूरी है कि मिस्टर पी एज ए वॉचमैन शुड टेक ओनली गुड्स अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल है। कान खुले, कान खुले। अपन ने क्या बोला था, अपन ने क्या बोला था, कौन सा डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट से लिया जाता है, विच डेटा इज टेकन, अभी ये लास्ट टाइम है जब क्वेरी केस में, विच डेटा इज टेकन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, वी हैव डिस्कस दिस वन एंड यू हैव टोल्ड द आंसर एंड वी हैव क्लियर द आंसर। मास्टर डेटा विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, मास्टर डेटा विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहां पर आप देखो मिस्टर पी, जब उसके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होगा वॉचमैन के पास और वो बोलेगा अच्छा गुड्स आया है, सामान आया है, मेरे को बताओ परचेज ऑर्डर नंबर क्या है, तब मिस्टर पी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करेगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करेगा और देखेगा PO1 है क्या, और PO1 है, PO1 के अगेंस्ट वो देखेगा 1000 यूनिट है और फिर वो काउंट करेगा 1000 यूनिट है कि नहीं। मालिक समझने की कोशिश करो, यानी PO1, PO2, PO3, PO4 मिस्टर पी के लिए क्या है, मिस्टर पी के लिए क्या है, PO1, PO2, PO3, PO4 मिस्टर पी के लिए क्या है, मिस्टर पी के लिए क्या है मालिक, मेरे को बताइए। PO2, PO3, PO4 मिस्टर पी के लिए क्या है? आई डू थिंक अब समझ में आ गया होगा मालिक, 100% आपको समझ में आना चाहिए। अभी मास्टर डेटा हो गया, ओके, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, मिस्टर बी के लिए जो ट्रांजैक्शन डेटा था, मिस्टर बी के लिए जो ट्रांजैक्शन डेटा था वो मिस्टर पी के लिए मास्टर डेटा है। इसीलिए आपको एक टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है। ऐसा हो सकता है मालिक कि नॉन मास्टर डेटा यानी ट्रांजैक्शन डेटा कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड, can also be selected from ड्रॉप डाउन लिस्ट। आई डू थिंक मेरे ख्याल से एग्जाम्पल के साथ सबको समझ में आया है मालिक,
सबको समझ में आया मालिक? एवरीबडी अंडरस्टूड? यानी इट मे हैपन, यानी अपन ने देखो दोनों में डिफरेंस किया, दोनों वर्ड में। ओके, ए मास्टर डेटा विल ऑलवेज बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। मास्टर डेटा विल ऑलवेज बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, लेकिन कभी कभी ट्रांजैक्शन डेटा कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। लेकिन ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब ये किसी और के लिए मास्टर होगा, जब ये किसी और के लिए मास्टर डेटा होगा, तब जाके ये सिलेक्शन में आएगा। लेकिन हम दूसरे एंगल से देखें तो मिस्टर बी के लिए तो ये ट्रांजैक्शन डेटा है, मिस्टर बी के लिए तो ट्रांजैक्शन डेटा है मालिक, तो मिस्टर बी के हिसाब से अगर देखा जाए ट्रांजैक्शन डेटा इज ऑल्सो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा। लेकिन पॉइंट ये है, तो वो क्या समझाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है आप जो ट्रांजैक्शन डेटा बोल रहे हो वो भी कभी कभी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ सकता है, मेरे ख्याल से फ्रीज कर देवे मालिक। ओके, इसका और एक एग्जांपल, इसी में टाइम वेस्ट नहीं करते मालिक, क्योंकि इसका और एक एग्जांपल मैं आपको और एक जब आएगा ना तब और एक देता हूं सार्थक भाई, लेकिन आप ये लॉजिक में अभी रख लीजिए, बिकॉज अपन इसी पे टाइम डालते रहेंगे ना तो अल्टीमेटली इसमें क्या समझना है, इसमें क्या समझना है, ऐसा समझ। अभी हाल फिलहाल क्या आंसर याद रखना आपने, अपन ने क्या बोला, मास्टर डेटा हमेशा ड्रॉप डाउन लिस्ट में होगा। अभी आपको यह भी समझना है कि ट्रांजैक्शन डेटा भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आने की संभावना हो सकती है जब वो किसी और के लिए मास्टर रहा। अभी एटलीस्ट उतना समझ गया ना, खत्म कर दो। ओके, और एग्जांपल चाहिए इसके लिए ना, आते आते बहुत एग्जांपल आएंगे मालिक, बहुत, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कांड लिंक करके दूंगा तुमको। मतलब ऐसा होगा जब चैप्टर 3 हो, चैप्टर 1 हो, तब चैप्टर 2 का पूरा पिक्चर भी आए पिक्चर में, मतलब ऐसा है, तब जाके तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ भाई ये क्यों पूरा सिलेबस एक साथ में आता है, बस वो चैप्टर में डिवाइडेड मालिक। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए आपके लिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, ओके, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? ओके, व्हाई वी आर एंश्योरिंग दैट मास्टर डेटा इज अगेन, व्हाई ऐसा क्यों करते सर? और एक रीजन, ओके, इट इज बेसिकली मास्टर डेटा इज एंटर्ड वंस, मास्टर डेटा इज एंटर्ड वंस to ensure standardization। यह आपने नोट रखना चाहिए मालिक। ओके, मास्टर डेटा इज एंटर वंस टू एंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी और एक रीजन है जिसकी वजह से मास्टर डेटा ट्रांजैक्शन डेटा अलग किया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस एग्जांपल सर? बिफोर दैट, ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल टू स्टार्ट विथ। ओके, द क्वेश्चन कम्स इज, सर आपको नहीं लगता कि मिस्टर ए को अलग से रखना, मिस्टर बी को अलग से रखना खर्चा ज्यादा हो रहा है? यार अल्टीमेटली मिस्टर ए तो काम एक ही बार करेगा, मिस्टर बी बार बार करेगा, तो मतलब सर मेरे को समझ में आ गया, कंट्रोल का आपने आंसर बोला, ठीक है, कंट्रोल समझ में आ गया, लेकिन आपको नहीं लगता ये खर्चा वर्थ है क्या? ये खर्चा इतना वर्थ है क्या? इतना खर्चा कर रहे हैं अपन यार, ये आप कंट्रोल समझ में आ गया, लेकिन सर अगर अपन ये अवॉइड करें तो और क्या दिक्कत आ सकती है? तो और एक दिक्कत की बात बता रहा हूं मालिक, और एक दिक्कत की बात, एंड दिस इज लास्ट पॉइंट टू एंड दिस पर्टिकुलर आंसर। सर और एक दिक्कत की बात क्या है? ओके, समझने शुरू। लेट एज्यूम अपन ने क्या किया, लेट एज्यूम अपन ने क्या किया, लेट एज्यूम अपन ने क्या किया, ये फिफ्थ पॉइंट है मालिक, ये फिफ्थ पॉइंट। एक काम करता हूं मालिक, एक छोटा सा मैं ऐसे चेंज करता हूं, इसके बाद है ना मैं इधर है ना डेट डालते जाता हूं। आज का डेट क्या है प्रमोद? 30 जून। ओके सर, डे कौन सा अपना लेक्चर नंबर? चौथा या तीसरा? फोर्थ, डे 4। मैं इसमें इस तरह से डालते जाता हूं ताकि आपको ट्रैक रहेगा कौन से डे पे क्या क्या हुआ है मालिक। ओके, ये इतना पैसा क्यों दे? अब उसका और एक एग्जांपल, ओके, उसका और एक एग्जांपल, प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोला जा रहा है। ऐसा बोला जाता है अगर अपन ने मिस्टर बी को ही ऑप्शन दिया, चलो मिस्टर बी तू मास्टर डेटा एंटर कर और फ्रॉड नहीं करेगा, अपन समझते हो भगवान का आदमी है, अपन समझते हैं मिस्टर बी भगवान का आदमी है, अरे भगवान मतलब भगवान का आदमी है, इनोसेंट बंदा है, फ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम है स्ट्रीमलाइनिंग द थिंग्स। अब समझने की कोशिश करो। ओके, अब क्या होगा, अभी अगर अपन ने ऐसा किया तो मास्टर डेटा बार बार एंटर करना पड़ेगा सर, प्लीज अंडरस्टैंड, समझो। अगर अपन ने ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जिसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी नहीं है, यानी अपन ने मास्टर डेटा ट्रांजैक्शन डेटा नहीं किया, अब जब मैं PO1 बनाऊंगा, जब मैं PO2 बनाऊंगा, जब मैं PO3 बनाऊंगा, तो मेरे को मास्टर डेटा वापस बार बार एंटर करना पड़ेगा। ओके, लेजर बार बार बनाने पड़ेंगे। अगर ये मैं सेपरेट नहीं करता तो मेरे को बार बार बनाना पड़ेगा, बिकॉज what I am discussing is what if Mr. A does not work only and Mr. B is only working. In that case, how it will work, sir? So in that case, what our discussion is that if Mr. B is entering transaction data only and there is no concept of master data, so for every transaction data, we need to re-enter the master data. तो Mr. B क्या करेगा? Okay, vendor का नाम डालेगा, एड्रेस डालेगा, बार बार डालेगा। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम आ सकती है।
ओके एज्यूम करते हैं 30 जून को एक इनवॉइस बना, 30 जून 21 को एक इनवॉइस बना जिसका नाम था PO1 और PO1 में 1000 यूनिट और 1 लाख रुपए का PO बना। ओके तब इसने देखो क्या हो रहा है समझने की कोशिश करो। ऐसा हो सकता है उसने ऐसा बनाया हो AT एंटरप्राइज, इसने शॉर्ट फॉर्म यूज किया और उसको एंटर कर दिया सिस्टम में। अब एज्यूम करो ओके यहां पर एज्यूम करो ओके 15 जुलाई को और एक PO बना और एक अपने को रिक्वायरमेंट आई, 15 जुलाई को और एक रिक्वायरमेंट आई मालिक, और PO2 बना। PO2 कितने का बना ओके 500 यूनिट का, और 500 यूनिट में एक है 70,000 रुपए। आप ये कैलकुलेशन मत करना सर पिछला 1 लाख रुपए था, ऐसा एवरेज आउट मत करो, छोड़ दो। ओके आप कॉन्सेप्ट समझ करो। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब मिस्टर बी ने वापस एंट्री की तो इस बार थोड़ा फॉर्म में थे, गाड़ी बहुत अच्छी थी। ओके अब AT एंटरप्राइज इन्होंने जब लेजर बनाया तो मतलब जब ये एंट्री की तो AT एंटरप्राइज पूरा एक साथ में बनाया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब जब मैं ईयर एंड में देखना चाहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, इसका मतलब जब मैं ईयर एंड में देखूंगा और मैं सर्च मारूंगा कि AT एंटरप्राइज पे कितने परचेज ऑर्डर बने हैं, आपको नहीं लगता कंफ्यूजन क्रिएट होगा? बिकॉज आधे टाइम ऐसा होगा AT एंटरप्राइज यूज किया होगा, आधे टाइम AT ANT यूज किया होगा, आधे टाइम ATE यूज किया होगा। मतलब आप समझे, देयर विल बी नो स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा। तो अगर अपन मास्टर डेटा बनाते, अगर ये मिस्टर ए एंटर करता एक ही बार, मेरे को आप बताइए वो क्या एंटर करता, वो पहली बार जो एंटर करता वही रीयूज किया जाता था। मास्टर डेटा के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, रीयूजिंग द डेटा, रीयूजिंग द सेम डेटा। तो क्या होती थी मालिक, कंसिस्टेंसी होती थी। ओके कंसिस्टेंसी होती थी, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते कंसिस्टेंसी नहीं होती थी। आई डू थिंक नाउ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसीलिए ये लोग बोलते हैं 5वें पॉइंट में मास्टर डेटा जो एंटर 1 किया जा रहा है वो स्टैंडर्डाइजेशन को भी अचीव करता है, कंसिस्टेंसी को भी अचीव करता है। ओके उसकी वजह से अपने को स्ट्रीमलाइन होगा। यानी जब ईयर एंड में जब अपन लेजर देखने की कोशिश करेंगे तो अपने को मल्टीपल लेजर क्रिएट नहीं होंगे, अपने को एक ही लेजर बनेगा। हाँ भाई AT एंटरप्राइज जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज किया, फुल फॉर्म यूज किया, और उससे अपना आंसर आ जाएगा। भारत माता की जय। एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव डन, व्हिच आवर कांसेप्ट इज डन मालिक। ओके इसको मैं पॉइंट दे देता हूं, ये है अपना पहला पॉइंट। ओके दूसरे पॉइंट को जरूरत नहीं है, तीसरा पॉइंट, और ये है चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। दिस इज हाउ वी आर कवर। मेरे ख्याल से पांचों पॉइंट। एनी डाउट विद दिस पॉइंट? सर ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर बी क्रिएट्स MD ओनली वंस एंड ट्रांजेक्शन। नहीं मालिक, अपन वैसा कर ही नहीं सकते। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा डिस्कशन क्या है, हम ये कर रहे हैं कि मास्टर डेटा का कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, मास्टर डेटा और ट्रांजेक्शन डेटा। देखो अगर मिस्टर बी को ही काम देना है तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन डेटा ना। ओके ये कॉन्सेप्ट ही आता हो, स्टैंडर्डाइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट खत्म। ओके मालिक एवरीबडी क्लियर? सर पर हम तो ऐसा बोल रहे हैं कि मिस्टर ए की पोजीशन मिस्टर बी ले ले। अरे ऐसा वो तो भाई अब मेरे को बताओ, मिस्टर ए की पोजीशन मिस्टर बी को दे दे, अरे तो फिर मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन डेटा की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। भाई अपन पोजीशन जब दे रहे हैं तो मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन डेटा की रिक्वायरमेंट की वजह से दे रहे हैं ना। बोथ क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट अपन कर ही नहीं सकते थे। अपन क्या बोल रहे हैं, मास्टर डेटा अलग क्यों कर रहे हैं? मेन कॉन्सेप्ट सिंपल है, मास्टर डेटा अलग करने का कंट्रोल मैकेनिज्म है, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन है। ये आप समझिए मालिक। नहीं मालिक ऐसा नहीं हो सकता। ओके कौस्तुभ भाई, अगर अपन ये बात करेंगे मिस्टर बी को ही एक्सेस दे दे तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ऑफ मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन डेटा नहीं अचीव होता। तो मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन डेटा का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। दिस इज हाउ कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर। ये ध्यान रखिए। देखिए जब भी आप कुछ चीज अलग करोगे तो अलग क्यों की मेरे को बताइए। देखो एक चीज आप देखो, आप मैं जानता हूं अपना एक्सपीरियंस कम रहेगा, इसमें से कोई बच्चे हैं जिनका आर्टिकलशिप चालू हो गया रहेगा, वॉट एवर इट में भी, लेकिन मैं ऐसे समझ रहा हूं मैक्सिमम जन है जो मतलब अपने 12th पास होने के बाद, अभी फाउंडेशन पास होने के बाद अभी इंटर में आए हैं, और इंटर में आने के बाद अपने को चीजें विजुअलाइज करनी, कंपनी को समझना, इट टेक्स ए टाइम। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, ये मेरे को बताऊं पहला पॉइंट तुम्हारे जिंदगी में जहन में नहीं आता, पढ़ने के बाद तो तुमको क्या समझ में आता था बे, ये पढ़ भी लिया होता ना, तुम यूजर में कंफ्यूज होते हैं, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग होता। और इसके बाद मैं बता रहा हूं चैप्टर 3 का इंटरप्रिटेशन, मां कसम करो धज्जियां नहीं उड़ी तो नाम बदल देना। ओके ये सब इंटरप्रिटेशन और कॉन्सेप्ट का आता है। ओके मास्टर डेटा आप पीरियड के लिए रख सकते हो या अनलिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हो, इट डिपेंड्स। अभी अकाउंटिंग में अपन क्या करते हैं, हर साल का मास्टर डेटा अलग अलग बनाते हैं। ओके 2021 का मास्टर डेटा अलग रहेगा, 2022 का मास्टर डेटा अलग रहेगा।
मोहित अग्रवाल, मास्टर डेटा सही रहेगा कि नहीं रहेगा इसके ऊपर आज डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर ये कंट्रोल मैकेनिज्म में आ गया कि सर मास्टर गलती कर दी, ट्रांजैक्शन गलती कर दी, ये डिस्कशन नहीं है। व्हाट इज अवर डिस्कशन आज? मेरे को बताओ पहला आंसर क्या है तुम्हारा? ये दो तरह के डेटा क्यों है, ये दो तरह के डेटा क्यों है? व्हाट आप है ना इस चीज को समझने की कोशिश करो। आप है ना मल्टीपल एलिमेंट्स कवर करोगे तो एक चैप्टर में नहीं होगा, वो सारे चैप्टर मिलके आएंगे। अपना ऑब्जेक्टिव समझो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, लिखा क्या है, वाई वी रिक्वायर मास्टर डेटा एंड नॉन मास्टर डेटा। तो इसका आंसर क्या लगा? हाँ भाई, एक बार मास्टर डेटा यूजर टाइप नहीं करता, ट्रांजेक्शन डेटा यूजर टाइप करता है, मास्टर डेटा लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। तीसरा, मास्टर डेटा सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट किया जाता है ताकि अपना टाइम बचता है। चौथा, कभी कभी ट्रांजेक्शन डेटा भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो लॉजिक आपने आपको समझा दिया कि किसी और के लिए मास्टर होगा। एंड पांचवा, मास्टर डेटा यूज किया तो आपने एक बार ही एंटर किया तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा मालिक। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद दिस पॉइंट। और ये सब एमसीक्यू के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मालिक, ये सब एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट में आपका आ जाता मालिक। तो मेरे ख्याल से फ्रीज करें मालिक पहला पार्ट। नहीं मालिक, एक बार अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया तो अपन वो एमडी रीयूज नहीं करते, अपन नया एमडी बनाते हैं। इट डिपेंड्स अपन कैसे कमांड देते हैं सिस्टम को। परफेक्ट मालिक। अब अपन आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी अगर किसी को भी डाउट रहा ना मालिक, कभी ऐसे समझो ऐसे पॉइंट पे डाउट रह गया और आप मतलब मेरे रिपीटेशन ज़्यादा हो गए होंगे, तो मैं शायद वो पॉइंट मैं डिस्कस नहीं करूँ, क्योंकि ऑल टुगेदर माधव ड्यू कोर्स में होते जाएगा, वो टेंशन नहीं है। तो ऑल टुगेदर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कोई डाउट है, ऐसा पॉइंट है, तो डोंट वरी, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरे को ऐसा वो पॉइंट मैं आपको वॉइस नोट में भेज दूंगा मालिक, वॉइस नोट में भेज दूंगा। ग्रुप में नहीं करना है, ग्रुप में मत करिए, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है फिर वो अपन जो मेन मेरे को समझाना होता है ना वो रह जाएगा। तो आप मेरे को अलग से, आपके उस ग्रुप में नंबर है ही मेरा, तो मेरे को अलग से अपडेट कर दीजिए, वॉइस मैसेज कर दीजिए, ओके आपका काम हो जाएगा। और जो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव है, कुछ भी डाउट रहा तो अल्टीमेटली आपको पारस है, प्रमोद है, होली है, उनसे नंबर मिल जाएंगे मालिक, अपडेट कर लीजिए मालिक। परफेक्ट। ओके मालिक, अभी आते हैं अपन सेकंड पार्ट पे। सर सेकंड पोर्शन किसका है? सेकंड पोर्शन में क्या पढ़ना है मेरे को बताओ। आपको चार्ट याद होगा, सेकंड पोर्शन में हमें क्या पढ़ना है? सेकंड पोर्शन में वाउचर के बारे में पढ़ना है। वाउचर, वाउचर में दो क्वेश्चन है। वाउचर 101% इंपॉर्टेंट नहीं है, 101% इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके लेकिन उसका एक क्वेश्चन अपने को अच्छे से ध्यान रखना होगा, ओके फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ओनली। वैसे भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब किस कंटेक्स्ट में वो बाद में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, वाउचर के प्रकार कितने हैं, वाउचर के टाइप्स कितने हैं। और दूसरा होगा वाउचर नंबर के ऊपर कुछ डिस्कशन करिए, वाउचर नंबर के ऊपर कुछ डिस्कशन करिए। ठीक है मालिक, मैं इसको बताता बाद में। ओके सब लोग इधर, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ वाउचर सर? व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ वाउचर? वाउचर मतलब क्या होता है? ओके यूजुअली आप ऑडिट में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वाउचर चेक करो, वाउचर को वाउच करो, ओके वाउचर्स होते हैं, वो सारी चीजें एलिमेंट देखो। ओके तो वाउचर इज व्हाट? कान खुले, पहले इसको रटने की कोशिश करो। वाउचर इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कंपनी का या इंडिविजुअल का किसी के साथ में, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है मालिक कंपनी का या किसी के साथ में, ओके उसको जब डॉक्यूमेंट करते हैं, जब उसको डॉक्यूमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं वाउचर। ओके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल बात करते हैं, आपने एटी एकेडमी को पेमेंट किया। अब एटी एकेडमी में आपने जब पेमेंट किया तो आपको कुछ नोट दिया होगा, आपको कुछ रिसीट दी होगी, वो वाउचर हो गया, वो वाउचर हो गया। उसको अपन आपके एंगल से, कान खुले हैं, आप कौन हो? आप परचेजर हो, मैं कौन हूं? मैं सेलर हूं। मेरे हिसाब से वो सेल्स इनवॉइस हो गया, आपके हिसाब से वो परचेज इनवॉइस हो गया। आप समझो ये पर्सन टू पर्सन डिफर होगा। ओके आपके लिए परचेज इनवॉइस है लेकिन वो वाउचर है इस लैंग्वेज में, मेरे लिए वो सेल्स इनवॉइस है, वो वाउचर है इस लैंग्वेज में। तो अपन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। वाउचर मतलब एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका एविडेंस चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, तो वाउचर होता है। तो सर वाउचर के प्रकार कौन से हैं? पहला क्वेश्चन। बट बिफोर दैट, वाउचर मतलब समझ में आया मालिक?
थोड़े से इधर दुखने लगे भाई, इधर कुछ हो रहा है, इधर हार्ट नहीं होता ना, इधर होता ना हार्ट। हाँ भाई टेंशन है, ठंडी गर्मी हो रही है मेरे को, ठंडी किधर हो रही है, इधर कुछ ऐसा तेरे को ठंडी लग रही है। अच्छा ठीक है, कम कर ले, कम कर ले। नहीं नहीं मतलब ऐसा ऐसा नहीं है, मेरे को खाली ऐसा दर्द हुआ, हल्का सा दर्द हो रहा है, ऐसा हिल रहा हो तो दर्द हो रहा है। वाउचर के प्रकार कितने मालिक? तो अब देखिए, और वैसे मैंने आपको समझा दिया, ओके। वैसे आपको, अरे इधर नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर इधर किधर हो रहा है, इधर इधर इधर, हाँ चाय मंगो भाई, इधर हो रहा है मालिक, इधर इधर किधर हो रहा है, माँ कसम। ये एक्सडी क्या होता है? एक्सडी लिखते हैं, पब्लिक एक्सडी लिखता है भाई मालिक, पेनड्राइव वर्ल्ड एक्सडी क्या होता है? एक्सडी का मीम के लैंग्वेज में क्या मतलब है? मेरे को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के रख भाई, मेरे को समझे तो सही एक्सडी का मतलब क्या है। एक्सडी ओके। तो वाउचर के टाइप्स, तो सबसे पहले आप याद रखिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, हमारे सिलेबस में मैं शब्द बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, कभी भी बड़बड़ करते वक्त मैं कुछ भी बड़बड़ नहीं करता, मैं जो रिक्वायर्ड है वैसे बड़बड़ करता हूँ जिससे अपने को समझ में आए, ओके। तो हमारे सिलेबस में हमारे पास वाउचर की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, माँ कसम 13, 14, 15, 16, माँ कसम तोड़ 16 वाउचर के टाइप है मालिक, और 17वां है जिसको इग्नोर करना है अपन ने, 17वां है जिसको इग्नोर करना है, ओके। इग्नोर करना मतलब एक बार पढ़ेंगे बस खत्म करेंगे, ज्यादा हेडेक नहीं करेंगे। तो भाई पहला वाउचर के टाइप्स अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वाउचर के टाइप्स के साथ में ये वाउचर कौन से मॉड्यूल में रोल प्ले करता है, अरे माँ कसम अबे लाइन बनना, एक सेकेंड ना मालिक, मैं सिर्फ ये बना देता हूँ, वाउचर के टाइप से और वाउचर के मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल में रोल प्ले करता है वो अपने को देखना होगा मालिक, वो अपने को देखना होगा। ओके तो सबसे पहला वाउचर टाइप और मॉड्यूल। नाउ क्वेश्चन कम सर, मॉड्यूल मतलब क्या? मॉड्यूल मतलब पार्ट्स। यूजुअली आप देखोगे, ओके आप देखोगे तो आप जब सीए कोर्स के लिए रजिस्टर किए तो आपको मॉड्यूल चाहिए। मॉड्यूल मतलब आपके हिसाब से कितने सब्जेक्ट है, यानी एक कोर्स में कितने पार्ट्स है। एग्जांपल आपको 8 मॉड्यूल मिली, 8 मॉड्यूल मिली मतलब कितने पार्ट्स है उसी में, और मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एक सब्जेक्ट में कितने पार्ट्स है, ओके एक कोर्स में कितने पार्ट्स है, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में भी जब मॉड्यूल बोला जाता है इसका मतलब पार्ट्स, ओके। अगर मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, ओके ये एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, ये एक तीसरा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, ओके। टेक्निकली आपको दिमाग फोड़ी नहीं करनी है, लेकिन आपको समझना ये सॉफ्टवेयर में ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, सॉफ्टवेयर में ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, सॉफ्टवेयर में ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके समझने की कोशिश करो मालिक, ओके। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं बोलूंगा मॉड्यूल यहां पर चैप्टर 2 में जब भी मैं वर्ड यूज करूं मॉड्यूल, चैप्टर आगे के चैप्टर में मॉड्यूल का मतलब होगा पार्ट्स। सॉफ्टवेयर में कितने पार्ट्स है मालिक, सॉफ्टवेयर में कितने पार्ट्स है, सब लोग का ध्यान इधर। आज मेरे को मॉड्यूल वाउचर लेजर मेरा टारगेट, और कल अपना फर्स्ट पार्ट होके सेकंड ईआरपी में घुसता है मालिक, और कल का लेक्चर मतलब कांड होने वाला है, क्योंकि कल आपको बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है मालिक। तो आप याद रखिए, तो इसका मतलब आज कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा नहीं है, इसका मतलब आज तू चला जाएगा ऐसा नहीं है भाई, ओके। आज भी है, हर रोज तोड़ कॉन्सेप्ट है, लेकिन कल का बेस है बेस। अगर कल का बेस हिला तो फिर आगे के 3-4 लेक्चर हिल जाएंगे। तो आपको समझना होगा कि कल के लेक्चर से, ओके मंडे तक के लेक्चर आपके लिंक्ड है, फिर ट्यूसडे वापस पंचायती लेक्चर होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे पंचायती लेक्चर होगा, और फिर थर्सडे और फ्राइडे ये 2 लेक्चर में अपना ये वाइंडिंग अप हो जाएगा मालिक। तो टू द एक्सटेंड आपको बहुत अच्छे से समझ के काम करना होगा मालिक। तो आज एक बार बेस आप समझ लीजिए, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट वाउचर के टाइप्स और मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स बोला मतलब क्या, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सर? सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स मतलब क्या होंगे, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स मतलब क्या होंगे? ए भाई कैमरा थोड़ा सा ऊपर करना, मैं खड़ा रहता हूं थोड़ी देर। नहीं बे थोड़ा नीचे, बस।
ओके, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, जैसे ही बोला मैंने मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स मतलब क्या होंगे? मॉड्यूल्स मतलब होंगे पार्ट्स, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स। सॉफ्टवेयर में कितने पार्ट्स है? सो इफ आई से ओके वन मॉड्यूल इज ऑफ अकाउंटिंग, तो इसका मतलब आप सॉफ्टवेयर में आपको समझना होगा अकाउंटिंग है। ओके सर, वन मॉड्यूल इज ऑफ इन्वेंट्री, इसका मतलब सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री कवर है। ओके, वन पार्ट इज ऑफ पेरोल, इसका मतलब सॉफ्टवेयर में पेरोल कवर है। सर वन पार्ट इज ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका मतलब सॉफ्टवेयर में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। और ये पूरा मिलके एक सॉफ्टवेयर बनेगा, ये मॉड्यूल्स सारे मिलके एक सॉफ्टवेयर बनेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं वापस समझा रहा हूं। ओके, आज जितने जिनको भी मॉड्यूल का डाउट है तो मेरे को क्लियर करवा लेना, एंड में क्लियर करवा लेना। मैं जब भी बोलूं मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब होगा पार्ट्स, मॉड्यूल का मतलब होगा पार्ट्स। एग्जांपल, अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग का पार्ट, फाइनेंस का पार्ट, ओके पेरोल का पार्ट, ओके परचेज का पार्ट, सेल्स का पार्ट, ये सब होते हैं पार्ट्स, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स। तो एनीवे ओके, अब भी यहां पर अगर मैं टैली की बात करता हूं या कोई अकाउंटिंग की बात करता हूं तो उस तरह से कैसे होता है काम, देखिए मालिक। ओके, तो पॉइंट एकदम क्लियर कट है। ओके, मेरे को थोड़ा सा भी दिखने में ये पॉइंट रहेगा। ओके, सबका ध्यान इधर। अब ये पंचायती आंसर है, एकदम इजी आंसर है। ओके, सबसे पहला वाउचर टाइप कौन सा है? पहला वाउचर टाइप करते हैं परचेज का वाउचर टाइप। ओके, दूसरा वाउचर टाइप करते हैं सेल्स का वाउचर टाइप। तीसरा वाउचर टाइप करते हैं रिसीट का वाउचर टाइप। चौथा वाउचर टाइप करते हैं पेमेंट का वाउचर टाइप। तो पहले चार नाम आपने जो लाइफ में सुने हुए अकाउंट्स में, वही तो है परचेज, सेल्स, रिसीट्स, पेमेंट। परचेज, सेल्स, रिसीट्स, पेमेंट। परचेज मतलब ये वाउचर पूरे परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। परचेज बाय एनी मोड, परचेज बाय कैश, परचेज बाय चेक और परचेज ऑन क्रेडिट, व्हाटएवर। परचेज का वाउचर इज यूज्ड फॉर परचेज ट्रांजैक्शन। सेल्स का वाउचर इज यूज्ड फॉर सेल ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग सेल्स ऑफ एनी काइंड, एनी मोड, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स मेड बाय चेक, व्हाटएवर इट मे बी, इसको हम लोग ये बोलेंगे मालिक। इसके अलावा रिसीट कब यूज की जाती है? ओके, फॉर रिकॉर्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट। यानी जब भी आपको पैसा मिलेगा वो रिसीट का वाउचर होगा, जब भी आपको पैसा मिलेगा वो रिसीट का वाउचर होगा। और जब भी आप पैसा दोगे वो होगा पेमेंट का वाउचर। तो रिसीट का वाउचर, पेमेंट का वाउचर, चार वाउचर के नाम चाहिए मुझे। व्हाट आर द फोर वाउचर नेम? फोर वाउचर नेम क्या है मालिक? ओके, परचेज, सेल्स, रिसीट्स, पेमेंट। परचेज, सेल्स, रिसीट्स, पेमेंट। अभी तक चार नाम देखे। उसके बाद अगर आप देखोगे और क्या होते हैं, एक होता है जर्नल, एक होता है कॉन्ट्रा। ओके, एक होता है कॉन्ट्रा। उसके बाद और एक होता है क्रेडिट नोट और एक होता है डेबिट नोट। ओके, सबके सब आराम से। ओके, जर्नल, सर जर्नल में हम लोग क्या करते हैं? फॉर रिकॉर्डिंग ऑल नॉन कैश और नॉन बैंक ट्रांजैक्शन। अगर कोई नॉन कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो जर्नल होता है। नॉन कैश और नॉन बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, जर्नल होता है। सर एग्जांपल ऑफ जर्नल, मालिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नथिंग बट ए जर्नल एंट्री। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नथिंग बट ए जर्नल एंट्री। ओके, डेप्रिसिएशन आप देते हो, दैट इज नथिंग बट ए जर्नल एंट्री। इट इज नथिंग टू डू विथ ओके रिसीट्स, पेमेंट, परचेज, सेल्स। आप ये समझने की कोशिश करो। अरे तो टैली के वाउचर ही है, क्योंकि ये अकाउंटिंग वाउचर है, ये अकाउंटिंग वाउचर है। कैश सेल हुआ है तो आपका सेल्स केस में आ जाएगा मालिक, सेल्स केस में सेल्स का वाउचर यूज किया जाएगा। सर कॉन्ट्रा किसके लिए यूज किया जाता है? कॉन्ट्रा इज नथिंग बट बैंक एंड कैश का कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूं, या मैं बैंक से विड्रॉ करता हूं, या कैश ट्रांसफर करता हूं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, या फंड ट्रांसफर करता हूं मेरे ही अकाउंट में आपस में, दैट इज नथिंग बट ए कॉन्ट्रा एंट्री। रिसीट्स में सेल इंक्लूडेड। अरे मालिक देखिए, रिसीट इज समथिंग, जहां पर ये पॉइंट है। तो अगर मैं बता रहा हूं वाउचर टाइप सेल्स इनवॉइस है तो आप उसको उस कैटेगरी में डालोगे मालिक। ओके, पैसा आ रहा है उसके लिए रिसीट का वाउचर। तो ऐसा होता है कि एक वाउचर दो की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सकता है मालिक, दो वाउचर दो की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है मालिक, बस कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब दो वाउचर के टाइप वो एक एविडेंस से ही काम हो सकता है, डजंट मैटर। आप समझिए वाउचर के प्रकार कितने हैं। तो भाई रिसीट्स का भी वाउचर होता है, ओके भाई पेमेंट्स का भी वाउचर होता है, कॉन्ट्रा का भी होता है, जर्नल का भी होता है, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। एनी आइडिया क्रेडिट नोट क्या होता है? अगर आपके परचेज और सेल्स में कुछ करेक्शन करने होते हैं, तो आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज करते हो मालिक। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ओके, अगर आपके पास सामने वाले के पास कुछ क्रेडिट पड़ा है तो क्रेडिट होगा, और आपके पास किसी का कुछ पैसा पड़ा है तो वो डेबिट होगा। तो लॉजिकली इन शॉर्ट, अब मेरे को बताओ, एंगल समझना है, और ये एंगल ध्यान में रखना। जो चीज मेरे लिए सेल्स इनवॉइस है वो आपके लिए क्या होगी? वो आपके लिए परचेज होगी।
वो आपके लिए परचेज इनवॉइस होगी। जो वाउचर मेरे लिए सेल्स वाउचर है वो आपके लिए परचेज वाउचर है। यानी अगर मेरा अकाउंटिंग बंदा बोलेगा अच्छा सेल्स इनवॉइस ये हुआ सर, तुम्हारा अकाउंटिंग वाला बंदा परचेज होगा, तो ये तुम्हारे लिए वाउचर अलग होंगे, मेरे लिए वाउचर अलग होंगे, तुम्हारे लिए वाउचर टाइप अलग होंगे, मेरे लिए वाउचर टाइप अलग होंगे, लेकिन ये सारे वाउचर आपने एक जगह किए एंड वो सिलेबस है अकाउंटिंग। इसके लिए याद रखना सॉफ्टवेयर में ये अकाउंटिंग मॉड्यूल का ही हिस्सा है। यानी अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग मॉड्यूल में ही ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं मालिक। अकाउंटिंग में ये सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं मालिक। ओके तो कॉन्सेप्चुअली आपको ये ध्यान देना होगा, ये सारा का सारा आपने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है और अकाउंट्स में ही उसका ही एलिमेंट है। तो ये आपके लिए नया है वह ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये ठीक है जूना है वह चल रहा है, ये समझ में था सर मेरे को। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, इन्वेंट्री मॉड्यूल। यानी आपको याद रखना है 9th 10th 9 से इन्वेंट्री मॉड्यूल चालू हुआ, 9th 10th 11th 12th 13 14 इन्वेंट्री मॉड्यूल रहेगा। कल कोई तो क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से, 2-3 जन क्वेश्चन पूछ रहे थे सर इन्वेंट्री मॉड्यूल या इन्वेंट्री में ये जो अपन ने मास्टर डेटा में पढ़ा था इसके इसमें आप समझाइए ना सर, स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक आइटम क्या है, गोडाउन क्या है, वाउचर टाइप्स। याद होगा वाउचर टाइप का डिस्कशन, याद आया मालिक? कल कोई तो लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था। तो अब इन्वेंट्री के वाउचर टाइप्स के ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सो इन्वेंट्री के मॉड्यूल में वाउचर टाइप क्या हो सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पर इन्वेंट्री के इसमें एक हो सकता है पीओ, एक हो सकता है पीओ, सर पीओ का मतलब ओके परचेज ऑर्डर, एक हो सकता है एसओ सेल्स ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या करते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज ऑर्डर रेज्ड ऑन वेंडर, सेल्स ऑर्डर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर रेज्ड ऑन कस्टमर। ओके तो परचेज ऑर्डर रेज करना, सेल्स ऑर्डर रेज करना। ओके स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, आराम से ये दो में अपने को ध्यान देना होगा। ये दो को मैं 2 मिनट में समझाता हूं। उसके बाद आपके पास 2 और आते हैं, एक होता है डिलीवरी नोट, एक होता है रिसीट नोट। एक होता है डिलीवरी नोट, एक होता है रिसीट नोट। सर परचेज ऑर्डर, जब भी हम लोग कुछ परचेज रहता है, परचेज करते हैं तो परचेज ऑर्डर है मालिक। जब भी कुछ होता है परचेज ऑर्डर होता है। सेल्स ऑर्डर, जब भी कुछ सेल्स ऑर्डर रेस करते हैं सेल्स ऑर्डर। ओके अब स्टॉक जर्नल फिजिकल स्टॉक 2 मिनट छोड़ दीजिए, लेकिन डिलीवरी नोट रिसीट नोट मेरे ख्याल से आपको ये मालूम होगा, जब भी कोई फैक्ट्री से आप गुड्स लेके जाओगे तो आपको डिलीवरी नोट दिया जाएगा। जब भी फैक्ट्री में गुड्स आएगा या वेयरहाउस में गुड्स आएगा रिसीट नोट आएगा, रिसीट नोट के साथ में आएगा। तो बॉस 6 इन्वेंट्री मॉड्यूल में वाउचर टाइप होते हैं। इन्वेंट्री मॉड्यूल मतलब सर क्या, एक सॉफ्टवेयर जो इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है। सर ऊपर के जो 8 थे ये किसको मैनेज कर रहे थे, अकाउंटिंग को। ये किसको मैनेज कर रहे थे, जिसको टैली मालूम है उसके लिए शायद ये आसान होगा, जिसको नहीं मालूम है ना वो प्लीज मेरे साथ अच्छे से स्टिक रहिए। ये 8 जो पॉइंट है, परचेज सेल्स रिसीट्स पेमेंट, उसके अलावा जर्नल कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट नोट डेबिट नोट, और उसके अलावा और एक मेमोरेंडम होता है पर वो ठीक है वो इग्नोर करने का। पर ये 8 पॉइंट है ना, ये अकाउंटिंग के मॉड्यूल है। इसका मतलब अकाउंट में जाओगे तो ये 8 वाउचर टाइप क्रिएट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं इन्वेंट्री में जाऊंगा, सर इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाना मतलब जो इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर मेरे लिए इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, जिसके अंदर मैं इन्वेंट्री लिख रहा हूं। एग्जांपल, मेरा परचेज ऑर्डर से मुझे मालूम पड़ेगा मेरे पास 1000 इन्वेंट्री आई है, सेल्स ऑर्डर से मालूम पड़ेगा मेरे 500 इन्वेंट्री फिनिश गुड सेल्स हो चुके हैं, 1000 रॉ मटेरियल 500 फिनिश गुड सेल हो चुके हैं, तो मेरे पास 500 फिनिश गुड्स अभी पेंडिंग है। ये इन्वेंट्री मॉड्यूल है जो सिर्फ इन्वेंट्री मैनेज करता है। सर इन्वेंट्री मॉड्यूल इज नथिंग टू डू विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज नथिंग टू डू विद फाइनल अकाउंट्स। इन्वेंट्री मॉड्यूल इज मैनेजिंग माय इन्वेंट्री। सर डिलीवरी नोट मेरे इन्वेंट्री मॉड्यूल में लिखा जाएगा कि फैक्ट्री गुड्स के बाहर चले गए हैं। रिसीट नोट्स मेरे इन्वेंट्री मॉड्यूल में आ जाएगा फैक्ट्री गुड्स मतलब गुड्स फैक्ट्री में आ चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट होगा। अब क्वेश्चन आता है सर स्टॉक जर्नल और फिजिकल स्टॉक क्या है, ये आपने अच्छे से समझना है। एवरीबडी नाउ लिसन केयरफुली। स्टॉक जर्नल मतलब क्या होता है, स्टॉक जर्नल मतलब फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ये स्टॉक जर्नल में जाता है। याद रखिए फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक, फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक, फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक, फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक जर्नल में लिखा जाता है। फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक ये स्टॉक जर्नल में लिखा जाता है मालिक। फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ये कॉन्सेप्ट स्टॉक जर्नल में आता है। तो सर फिजिकल स्टॉक क्या होता है, दोनों एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ओके अगर आपका स्टॉक टेकिंग में कुछ करेक्शंस आए, अगर आपके स्टॉक टेकिंग में कुछ करेक्शंस आए तो फिजिकल स्टॉक के थ्रू ऐड होता है। सर एग्जांपल समझाइए। ओके एग्जांपल समझाइए, ठीक है। अब समझना शुरू करो। एक कॉन्सेप्ट में इसमें एक ओफू लेता हूं,
ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो अपने लिए रहेगा। एज्यूम करते हैं ये इन्वेंट्री मॉड्यूल है, इन्वेंट्री मॉड्यूल है, इन्वेंट्री मॉड्यूल है। इन्वेंट्री मॉड्यूल मतलब एक सॉफ्टवेयर का किस्सा होगा जिसमें सॉफ्टवेयर दिखेगा। अब समझो शुरू, यहां पर जैसे परचेज ऑर्डर होगा, एक परचेज ऑर्डर का क्लिक होगा जिसमें मैं परचेज ऑर्डर डालूंगा। जैसे ही मैं परचेज ऑर्डर नंबर 1 डालूंगा तो मेरे सामने ओके उसके जो यूनिट्स है, उसका जो अमाउंट्स है, ओके उसका जो स्टॉक स्टेटस है वो सब आ जाएगा। उसी तरह मेरे पास जो सेल्स होगा, सेल्स ऑर्डर 1 होगा, इससे मुझे समझेगा कितने यूनिट्स बाहर गए, कितने यूनिट्स मेरे पास अभी पेंडिंग है, या व्हाटएवर इट में भी। ये मैं कस्टमाइजेशन बता रहा हूं, लेकिन यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एज्यूम करते हैं मैं इसको ऐसे बताता हूं, ओके 1000 यूनिट है और 500 यूनिट गए, तो मेरा पॉइंट क्या होगा, यहां पर है मेरे पास 500 यूनिट बचे हैं। ओके ये मेरे सिस्टम में दिखेगा 500 यूनिट बचे हैं। सिस्टम में कितने यूनिट दिख रहे हैं मालिक? 500 यूनिट दिख रहे हैं मेरे सिस्टम में। इन्वेंट्री मॉडल में कितने यूनिट दिख रहे हैं? 500 यूनिट। ओके अब मैं क्या कर रहा हूं, ओके मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक जन है ना नींद से उठा है, नींद से, सिद्धेश भाई यार ये चीज मैं कितनी बार बताया, मेरे को बताइए मॉड्यूल मतलब क्या, ये मैंने कितनी बार बताया हुआ है। मॉड्यूल मतलब सॉफ्टवेयर का पार्ट। इन्वेंट्री मॉड्यूल मतलब एक सॉफ्टवेयर लेते अपन, वो सॉफ्टवेयर का एक पार्ट ऐसा स्क्रीन में दिखेगा, सॉफ्टवेयर का एक पार्ट। यार अगर आप बेसिक वाले पॉइंट पे आप ऐसे करोगे ना तो यार मजा नहीं आएगा, क्योंकि यार मैं मॉड्यूल मैंने स्टार्टिंग में कम से कम, मैं अगर मैं वापस लेक्चर निकाल के देखूं ना, कम से कम मैंने मॉड्यूल है ना, मैंने कम से कम 8 से 10 बार रिपीट किया होगा। 8 से 10 बार सिर्फ यही रिपीट किया मैंने। ओके अब पॉइंट ये है सर फिजिकल स्टॉक में क्या होगा। अब मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से है कि 500 यूनिट मेरे पास है, मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से 500 यूनिट मेरे पास है, और मैं फिजिकल स्टॉक काउंट करने गया मालिक, मैं फिजिकल स्टॉक काउंट करने गया, और मैंने जब काउंट किया तो मेरे को मालूम पड़ा 480 यूनिट ही है। मैंने फिजिकल स्टॉक काउंट किया, फिजिकल स्टॉक काउंट किया, तो अब फिजिकल स्टॉक के मॉड्यूल में ये पॉइंट ये हुआ यहां पर। अब मैंने देखा फिजिकल ये स्टॉक में 500 यूनिट्स है। अब मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर मुझे मालूम पड़ा 480 यूनिट ही है, तो मैं 20 यूनिट्स को राइट ऑफ करूंगा या जो भी करूंगा। दिस इज डन बाय फिजिकल स्टॉक मॉड्यूल, फिजिकल स्टॉक इन्वेंट्री मॉड्यूल में फिजिकल स्टॉक, जिसमें करेक्शंस हम लोग करते हैं। जब एक्चुअल इन्वेंट्री काउंटिंग होती है तो करेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टॉक, दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टॉक। ओके और ये होने के बाद और एक स्टॉक जर्नल है। स्टॉक जर्नल एक अलग से मेंटेनेंस बुक है, एक नहीं क्या रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं आज इतने गए टोटल यूनिट्स, सबका टोटल निकाल के ओके वो यूनिट होता है स्टॉक जर्नल में। इन शॉर्ट ये जो डेटा होगा, ये जो डेटा होगा, ये स्टॉक जर्नल के वाउचर में होगा। स्टॉक जर्नल मतलब एक रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर में ये लिखा जाएगा 1000 आया 500 गया, अब 500 बाकी है। और जब स्टॉक जर्नल के काउंट को हम लोग फिजिकल काउंट से करेंगे और हमको उस स्टॉक जर्नल में करेक्शन करना पड़ेगा, तो हमारे पास और एक बुक होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टॉक। और वो फिजिकल स्टॉक के वाउचर में हम लोग बोलेंगे 20 को रेक्टिफाई करिए, और 20 को रेक्टिफाई करके वहां पर 500 को काउंट को चेंज कर दीजिए और 480 कर दीजिए। दिस इज समथिंग, ये पॉइंट। और डिलीवरी नोट और रिसीट नोट ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, और खासकर इसीलिए क्योंकि ये आपको मालूम होगा जब गोडाउन से गुड जाते हैं तो हम लोग डिलीवरी नोट देते हैं, और गोडाउन से ये आते हैं डिलीवरी रिसीट नोट होता है। सर ये डिफरेंस क्यों आया? सर डिफरेंस आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओके एग्जांपल लेट एज्यूम अपनी सीमेंट की फैक्ट्री है, अपनी सीमेंट की फैक्ट्री है मालिक, और सीमेंट की फैक्ट्री में ओके गोनी रहती है। एज्यूम करते हैं बाजू में एक लीकेज चल रहा था, और लीकेज की वजह से ये 20 गोनी सीमेंट का पत्थर बन गया, तो ये तो खत्म हो गया ना मेरे लिए। तो अब एक्चुअली स्टॉक कितना बचा मेरे लिए? 480। ओके दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। मैं तो एक एग्जांपल बताया, ऐसे इट कैन बी न्यूमरस एग्जांपल। करेक्शन का रीजन नहीं है वाउचर में, करेक्शन का कारण कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट रीजन, आई एम ओनली वरीड अबाउट करेक्शंस। मेरे ख्याल से आई डू थिंक ये पॉइंट समझ में आ। तो मेरे को बताओ इन्वेंट्री मॉड्यूल में कितने पार्ट्स है? इन्वेंट्री मॉड्यूल में कितने वाउचर है? 6 वाउचर। कौन से? परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, फिजिकल स्टॉक, ओके स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, और उसके बाद रिसीट नोट एंड डिलीवरी नोट। ये 6 पॉइंट आ गया। यस स्टॉक जर्नल और फिजिकल स्टॉक,
स्टॉक जर्नल और फिजिकल स्टॉक एक दूसरे को अपडेट करने के लिए काम आते हैं। स्टॉक जर्नल मतलब अपने पास टोटल इन्वेंट्री समझ में आ जाती है, स्टॉक जर्नल में अपने पास टोटल इन्वेंट्री समझ में आती है, और उस टोटल इन्वेंट्री में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अपडेट करना है, फिजिकल स्टॉक काम आता है मालिक। यस मालिक, मैंने बता दिया। मैच देखो, स्टॉक जर्नल फिजिकल स्टॉक मैच नहीं होना चाहिए। स्टॉक जर्नल कुछ मिसमैच आया, फिजिकल स्टॉक उसकी वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 20 यूनिट्स खराब हो गए, तो उसकी वजह से वो उसमें अपडेट रहेगा 20 यूनिट्स का क्या हुआ, जैसे मैंने बोला ना सीमेंट का पत्थर बन गया, तो फिजिकल स्टॉक में लिखा होगा 20 यूनिट्स गए और उसकी वजह से स्टॉक जर्नल में अपडेट होगा। तो फिजिकल स्टॉक इज समथिंग विच इज देयर पॉइंट। रिसीट नोट, सुशांत भाई एग्जांपल, अभी मैं कार लेने जाऊंगा, ओके कार लेने जाऊंगा, ओके तो मैं जब मेरी कार फैक्ट्री में अभी, ओके मेरी कार जब शोरूम में आएगी, जीप जो अपन ने ली है, ओके अभी वो फैक्ट्री में है, ओके 18 या 20 जुलाई को वो जीप, 18 जुलाई को जीप शोरूम में आएगी। जैसे ही वो शोरूम में आएगी तो शोरूम में, ओके शोरूम का जो वॉचमैन है उसके पास आएगा डिलीवरी नोट। ओके डिलीवरी नोट क्या होगा, फैक्ट्री का सॉरी रिसीट नोट, और फैक्ट्री का जो डिलीवरी नोट है, फैक्ट्री का जो डिलीवरी नोट है वो इनके लिए रिसीट नोट होगा कि हाँ भाई कार हमारे पास आ गई। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। और जिस दिन 20 जुलाई को मेरा टारगेट है, 20-22 जुलाई को मैं कार उठाने वाला हूं, ओके मतलब लेने वाला हूं कार की डिलीवरी, तो कार की जब डिलीवरी लूंगा तो वो वॉचमैन मेरे को एक कुछ नोट देगा जिसमें मुझसे साइन लेगा, एंड दैट इज कॉल्ड डिलीवरी नोट। ओके तो ये रिकॉर्ड होता है जिससे अपने को ये सारा क्लिक होता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ट्रांजेक्शन हो गया भाई, अमित तातिर कार लेके गया है, ओके कल मैं बोलूंगा मैं कार ही नहीं लेके गया, तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, देखो भाई डिलीवरी नोट है। इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। पीओ और रिसीट नोट में डिफरेंस क्या है? देखो रिसीट नोट जो आप रिसीट्स में आप बात कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं ना, ये अकाउंटिंग का हिस्सा है। ये अपन ये जो ये हिस्सा है ये इन्वेंट्री का हिस्सा है मालिक, ये इन्वेंट्री का हिस्सा है। तो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को मिक्स मत करो, ये दोनों डिपार्टमेंट अलग है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला आप और मैं है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाला जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने वाले स्पेशलिस्ट है ना, एमबीए एंड अदर थिंग, वो लोग है, एमबीए मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट। परफेक्ट, अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो एक जन के लिए कुछ और होगा तो दूसरे के लिए दूसरा होगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। यस मालिक, स्टॉक लेजर एंड स्टॉक यही सेम है। अरे आदित्य जो कॉन्सेप्ट की एकदम सिंपल है, सिंपल है, इसमें कोई ऐसे ज्यादा कांड नहीं है रे, बस इतना ध्यान रखो। ओके ये कॉन्सेप्ट समझिएगा मालिक, परफेक्ट। डिलीवरी नोट डिलीवरी के टाइम पे काम आता है, रिसीट नोट रिसीट होने के टाइम पे काम आता है मालिक। देखो उसके अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए, कंपनी टू कंपनी डिफर होगा, लेकिन आपके पास जब गुड्स आए और आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिला, दैट इज नथिंग बट रिसीट नोट। आपने जब गुड्स बाहर भेजे, ओके आपने डॉक्यूमेंट साइन करके लिया, दैट इज नथिंग बट डिलीवरी नोट, दैट्स इट। ओके एंड पेरोल, मेरे ख्याल से तो पेरोल में तो आपको हेडेक होना ही नहीं चाहिए। एक होगा अटेंडेंस का वाउचर, अटेंडेंस जिसमें तुम टाइम शीट्स बोलते हो, आई डोंट नो हाउ मेनी अवेयर टाइम शीट्स होती है, मालूम है, जिसमें टाइम इन टाइम आउट होता है, दैट इज कॉल्ड अटेंडेंस। एंड ये अटेंडेंस इज नथिंग बट पेरोल का मॉड्यूल, पेरोल मॉड्यूल। तो पेरोल मॉड्यूल में, और एक होगा पेरोल मालिक, पेरोल में, पेरोल मॉड्यूल में पेरोल। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बार होता है, स्टूडेंट बोलता है सर पेरोल मॉड्यूल में पेरोल क्या पंचायती हो रही है? ओके अरे पंचायती ये हो रही है कि पेरोल इज बेसिकली ए सैलरी, सैलरी। तो भाई सैलरी मॉड्यूल का एक वाउचर है, सैलरी 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 जब होता है ना, सैलरी इनवॉइस होती है ना अपनी, दैट इज नथिंग बट पेरोल। तो टेक्निकली उसको पेरोल बोला जाता है मालिक। तो टाइम अटेंडेंस मतलब आपका टाइम इन टाइम आउट, ओके जो रजिस्टर रखते हैं मैन्युअली, ऑटोमेटेड भी हो सकता है। तो वाउचर क्या है? वाउचर क्या है कि तू रोज आया था, रोज गया था ऑफिस से। वाउचर एविडेंस क्या है कि तू रोज आया सुबह 9 बजे और रात को गया, वो क्या है? वो है आपका अटेंडेंस शीट, आइदर मैन्युअली और ऑटोमेटेड, दैट इज नॉट डिस्कस हियर। अब वी आर डिस्कसिंग वाउचर, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अटेंडेंस इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एंड तुझे सैलरी मिली है, ओके सैलरी मिली है, सैलरी मिली है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया है? आगे भाई 40,000 की सैलरी है, तुम्हें 38,000 मिली है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया? वो पेरोल कैलकुलेशन, ये पेरोल वाला कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का एविडेंस, कैलकुलेशन का एविडेंस। तुम 28 दिन आए थे इसीलिए तुम्हारी 2 दिन की सैलरी कट गई, दिस इज समथिंग। 16 वाउचर टाइप्स। सर क्या ये याद रखना है? मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में बताया, ये 100% एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आंसर लिखने को नहीं आएगा। हाँ एमसीक्यू में आ सकता है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बोला जा सकता है ये किस में आएगा, ओके ये कौन से इसमें आएगा, ये कौन से मॉड्यूल का हिस्सा है या कौन से टाइप है, वाउचर टाइप का पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सर एस्टिमेट देना है गुड्स का, ये कौन सा वाउचर टाइप है? एस्टिमेट जब देना है, ओके वो वाउचर टाइप अपन एस्टिमेट देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर अपन एस्टिमेट देते हैं, वो सेल्स ऑर्डर है।
क्योंकि अपन का सिलेबस, अपन वी आर नॉट स्टडिंग एवरीथिंग, देयर कैन बी मल्टीपल मॉड्यूल्स, बट अपने सारे मॉड्यूल रेस्ट्रिक्ट किए और अपने मॉड्यूल, इसलिए तो मैंने क्या बोला, अपने सिलेबस में इतने ही वाउचर टाइप कवर है, इसके अलावा 1760 है। अरे वी आर नॉट एन ऑपरेशन पर्सन रे, वी आर ए प्लानर। बस ये आपने को थोड़ा बेसिक मालूम होना चाहिए, इसके लिए ये है। जर्नल एंट्रीज रे, जर्नल वाउचर, हसीम जर्नल वाउचर है, तो 1 2 3 है। यस, अभी हर एक वाउचर के लिए मास्टर डेटा एक होगा और उसके ट्रांजैक्शन डेटा होंगे, तो ये याद रखिए, हर एक वाउचर टाइप के लिए उनके मास्टर डेटा होंगे, वाउचर टाइप के लिए उनके मास्टर डेटा होंगे और उनके ट्रांजैक्शन डेटा होंगे। हर एक वाउचर टाइप के लिए मास्टर डेटा होंगे, ट्रांजैक्शन डेटा होंगे। निकुंज बोलता है पेपर का फॉर्मेट बता दीजिए। मेरे को बता, पेपर के फॉर्मेट से उखाड़ेगा क्या? मालूम है ना, सबसे ज्यादा पंचायती ये है कि पेपर का फॉर्मेट, इधर कंटेंट गया तेल लेने, मां कसम आदमी पढ़ा के बैठ के कंटेंट समझा रहा है, एक लाइन समझा रहा है तुम्हें मॉड्यूल की, लेकिन वो गया तेल लेने, पेपर का फॉर्मेट बताइए, क्या उखाड़ लेगा भाई पेपर के फॉर्मेट पहले दिन से, जब तेरे को मालूम ही नहीं है कंटेंट क्या है। When we should discuss paper, when should we be aware about paper? Only after we are aware about content. इधर कंटेंट का तंबूरा बजा हुआ है और साला अपन बोलते पेपर में क्या क्या कैसा है। ड्राइंग का वाउचर मालिक, जर्नल डिलीवरी चालान इज इक्वल टू डिलीवरी नोट। क्वेश्चन किस मॉड्यूल में आएगा ये थोड़ा है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रे, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो अगर एग्जांपल मैंने सेल्स किया था, मैंने सेल्स दिया था लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने सेल्स रिटर्न किया, तो मैं अभी उसको पैसा नहीं दूंगा, लेकिन उसको मैं दूंगा क्रेडिट नोट। मैं आदित्य बोलता है, मां कसम है, एक जन ने मेरे को पूछा था भाई, अगर किसी ने कस्टमर ने बोला मेरे को बताओ ओके इतना गुड्स है कितने का आएगा, तो मैंने क्या बोला, सेल्स ऑर्डर दोगे आप, सेल्स ऑर्डर कि इतने गुड्स अवेलेबल है, इतने इतने रेट पे अवेलेबल है, इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा क्या? नहीं, सेल्स ऑर्डर का नहीं आता, सेल्स ऑर्डर का नहीं आता सर, सेल्स का आता है, सेल्स का आता है। सेल्स ऑर्डर इज ओनली ए कोटेशन कॉन्सेप्ट। ओ निकुंज थोड़ा सा मॉडिफाई किया, नहीं सर, जैसे आपने बोला कि ये एमसीक्यू में आ सकता है इसीलिए। ओ ओके निकुंज, आई अंडरस्टूड, डोंट वरी निकुंज। अरे सब चीज कर, तो बस पहले ना मॉडल में अडेप्ट हो, डोंट वरी, तेरे सारे क्वेश्चन आंसर सब कवर करवा दूंगा मालिक। ठीक है मालिक, तो अभी अगर किसी को कुछ भी डाउट रहा, ओके डू लेट मी नो ऑन पॉइंट, अपन बाद में करते हैं अपडेट। ओके हाफ एन आवर का कॉन्सेप्ट अपना ये बाकी, उसके बाद अपन अपडेट करते हैं मालिक। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं मालिक। ओके तो मालिक वाउचर, तो भाई वाउचर को रिकॉल करो। ओके वाउचर को रिकॉल करो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर आर देयर इन सिलेबस? 16 वाउचर है, और मैं बोल रहा हूं 17वां मैंने छोड़ा है। 17वां आप मॉड्यूल में देखोगे, बुक में देखोगे तो आपको मेमोरेंडम मिलेगा, लेकिन उसको मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूं, पंचायती है, उसका डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। तो अभी सिर्फ 16 समझिए। ओके 16 वाउचर्स कौन से? परचेज का, सेल्स का, परचेज का, सेल्स का, रिसीट्स का, पेमेंट का, जर्नल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। जर्नल मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, डेप्रिसिएशन हो गया, ड्राइंग्स हो गए, ड्राइंग्स मतलब वो इनकम टैक्स जब अपन अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स हो गए, एस्टिमेट्स एंट्री हो गई, कंटीजेंट लायबिलिटी जब पास करनी होती है अपने को। ओके ये सब चीजें कंटीजेंट, ये जो चीजें है ना प्रोविजंस वाली, प्रोविजंस, रिजर्व, एवरीथिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद आपके लिए आता है नेक्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रा। ये 6 पॉइंट याद हो गए, और उसके बाद आपके पास 2 आते हैं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सर डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होते हैं? अगर एग्जांपल मैंने सेल्स किया था, तुमने सेल्स वापस दिया, ओके तो मैं आपको बोलूंगा पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पैसा मेरे पास बचा है, लेकिन आप बाद में गुड्स लेके जा सकते हो। क्रेडिट नोट, मैंने परचेस किया, वेंडर को बोला मेरे को पसंद नहीं आया, वापस ले ले, वेंडर बोला मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, तो मेरे को क्या देता है? ओके वो देता है वो डेबिट नोट। आप समझे? मतलब इस कंटेक्स्ट में डेबिट नोट क्रेडिट नोट मतलब उल्टा सीधा, बट दिस इज हाउ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कम्स इनटू पिक्चर। ये होने के बाद इन्वेंट्री मॉड्यूल में कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है इन्वेंट्री मॉड्यूल में। परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ओके स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, एंड लास्ट 2 पॉइंट डिलीवरी नोट एंड रिसीट नोट, एंड लास्ट 2 पॉइंट इज पेरोल, एंड आपका और एक रहेगा अटेंडेंस। दैट्स इट। ओके और एक मेमोरेंडम है, लेकिन आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ बिकॉज दैट इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड हियर मालिक। मालिक क्लियर? ओके अब आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वाउचर नंबर। अब आते हैं वाउचर नंबर पे, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये पॉइंट आपने ओके इंपॉर्टेंट रखना है, ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट रखना है। ओके लेकिन इसमें पंचायती ज्यादा नहीं करना। इंपॉर्टेंट रखना मतलब किस सेंटेंस में? आने की संभावना है। आई विल डिस्कस दैट वन। ओके सर वाउचर नंबर क्या होता है? एग्जांपल परचेज ऑर्डर,
1, PO1, PO2, PO3, सेल्स ऑर्डर SO1, SO2, SO3, जर्नल JV1, JV2, JV3, ऐसे अपन नंबर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पेक्युलैरिटीज, व्हाट आर द पेक्युलैरिटीज, व्हाट आर द पेक्युलैरिटीज और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वाउचर नंबर, what are the peculiarities or what are the features of voucher number? Please understand, very easy answer, but you need to understand logically. Okay, what are the peculiarities or what are the features of voucher number? What are the peculiarities or what are the features with voucher numbers? Okay, please understand, ये features या peculiarities अपने ध्यान रखने चाहिए। पांचों पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, पांचों पॉइंट स्टेटमेंट फॉर्म में है, यानी यहां पर आंसर हेड पॉइंट मसाला नहीं है, यहां पर आंसर हेड पॉइंट मसाला नहीं है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, टू टाइप्स ऑफ आंसर, क्वेश्चन आंसर इन अवर सिलेबस इज देयर। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर इज बेसिकली हेड पॉइंट एंड मसाला। व्हाट इट मीन सर, एक हेड पॉइंट होगा उसका मसाला होगा। एग्जांपल, टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी, ये हेड पॉइंट था और मसाले थे, मसाले में एग्जांपल दिए थे, इफ यू रिमेंबर। And the second type of answer is what we are coming right now. Okay, it will be a statement form. It is not having any head point masala, but it is in statement. So you need to remember. Okay, you need to remember. अब अगर मैं बात करूं, ये पूरा स्टेटमेंट याद रखते जाओगे, मां कसम लग जाएगी। बिकॉज स्टेटमेंट याद रखना, सारा का सारा स्टेटमेंट याद रखना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो भारत माता की जय, इस कंटेक्स्ट में क्या करना चाहिए, इस कंटेक्स्ट में अपन ने कीवर्ड उठाने चाहिए मालिक, इस कंटेक्स्ट में कीवर्ड उठाने चाहिए मालिक। ओके प्रमोद बोलना लेक्चर, इस कंटेक्स्ट में अपने कीवर्ड उठाने चाहिए मालिक। ओके, तो अब क्वेश्चन यहां आया सर, हाउ कीवर्ड्स कैसे उठाएंगे या कैसे करेंगे, इस कंटेक्स्ट में अपन बात कर रहे हैं मालिक। पहला, व्हाट आर द फीचर्स और पेक्युलरिटीज ऑफ वाउचर नंबर। पहला, एवरी वाउचर नंबर मस्ट बी यूनिक, एवरी वाउचर नंबर मस्ट बी यूनिक, एवरी वाउचर नंबर मस्ट बी यूनिक। डोंट यू थिंक हर वाउचर नंबर यूनिक होना चाहिए? आंसर इज यस, उसकी वजह से अपन ट्रेस कर पाएंगे। सर एग्जांपल, PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, वाउचर नंबर शुड बी यूनिक, वाउचर नंबर शुड बी यूनिक मालिक। मालिक समझ में आ रहा है? हर वाउचर नंबर यूनिक होना चाहिए, कोई भी वाउचर नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा PO1 एक है और एक PO1 आ रहा है तो मार्क्स हम PO1 दो कैसे हो गए? कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए, हर वाउचर नंबर यूनिक होना चाहिए। ठीक है मालिक, हर वाउचर नंबर शुड हैव ए सेपरेट, हर वाउचर, ये पहला पॉइंट है, वाउचर नंबर शुड बी यूनिक। दूसरा, हर वाउचर टाइप, हर वाउचर टाइप, हर वाउचर टाइप should have a separate numbering series. Her voucher type should have a separate numbering series. And one thing is very clear, I do think everybody is aware, first day lecture, nobody should look into textbook. textbook आपने बाद में देखना चाहिए, टेक्स्ट बुक आपने बाद में पढ़ना चाहिए। मेरे क्लास में टेक्स्ट बुक का डिस्कशन नहीं होता, मेरा क्लास का डिस्कशन ऐसा होता है, ऐसा सब तुम्हारा मसाले के साथ सब होता है। बट उसके बाद तुम टेक्स्ट बुक को रीड करो, उसमें कोई दिक्कत आई तो मेरे को मैसेज करो भाई, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सब पढ़ते हुआ कहना टेक्स्ट बुक देखोगे तो तुम्हारा आंसर रहना जैसा मैं चाहता हूं और रिकॉल करवाना चाहता हूं ना, मुश्किल होगी। तो पहला बोला हुआ है वाउचर नंबर यूनिक होना चाहिए। दूसरा बोलते हैं हर वाउचर टाइप के सेपरेट नंबरिंग सीरीज होनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, एग्जांपल, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के वाउचर टाइप्स है, दो टाइप्स है। अब ये समझना शुरू हो, परचेज ऑर्डर को मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 दे रहा हूं, पीओ नहीं लिख रहा हूं, 1 2, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। ऐसा पीओ परचेज, अभी परचेज हुआ, परचेज ऑर्डर हुआ तो मैंने 1 दिया, परचेज ऑर्डर हुआ 2 दिया, अब सेल्स ऑर्डर हुआ तो मैंने 3 नहीं देना चाहिए। इसकी सीरीज अलग चलनी चाहिए, इसकी सीरीज अलग चलनी चाहिए। परचेज ऑर्डर की सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 अलग होनी चाहिए, सेल्स ऑर्डर की सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 अलग होनी चाहिए। तो एवरी वाउचर टाइप शुड हैव ए सेपरेट नंबरिंग सीरीज। भारत माता की जय। आई डू थिंक समझ में आया। पहला, हर वाउचर नंबर यूनिक होना चाहिए। दूसरा, हर वाउचर टाइप का सेपरेट नंबरिंग सीरीज होना चाहिए। तीसरा, हर वाउचर के लिए कुछ ना कुछ तो, हर वाउचर के लिए कुछ ना कुछ तो प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ ये होना चाहिए। सर व्हाट डज इट मीन? प्रीफिक्स, सफिक्स और बोथ मतलब क्या? एग्जांपल, परचेज ऑर्डर का वाउचर ऐसा होना चाहिए, PO1 प्रीफिक्स हुआ, PO मतलब प्रीफिक्स, वो 1 2 3 4 5 6 इज वाउचर नंबर, ओके, PO इज प्रीफिक्स, PO इज प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स होना चाहिए। प्रीफिक्स नहीं है तो ऐसा होना चाहिए 1 20 21, सफिक्स होना चाहिए, या इट कैन बी PO1 20 21, प्रीफिक्स भी सफिक्स भी, आइदर ऑफ इट। जितना आप यूनिकनेस लाओगे उतना ट्रैक करना, अकाउंटिंग एंट्री करना आसान होगा।
जितना आप यूनिकनेस लाओगे उतना ट्रैक करना और अकाउंटिंग एंट्री करना आसान होगा। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो या तो वाउचर नंबर, पहला पॉइंट, वाउचर नंबर यूनिक होना चाहिए, वाउचर टाइप का सेपरेट नंबरिंग सीरीज होना चाहिए, वाउचर में प्रीफिक्स या सफिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल वाउचर मस्ट बी नंबर्ड सीरियली। ऑल वाउचर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। ऑल वाउचर नंबर मस्ट बी सीरियली। सर इसका मतलब क्या है? हर वाउचर मस्ट बी नंबर सीरियली। 100% कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। PO1 दिया तो आप PO1 के बाद PO3 मत दीजिए, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7 एंड सो ऑन। यानी आपको समझना है, पहला 1 2 3 4 यूनिक चाहिए, सेकंड ओके सेपरेट सीरीज चाहिए, तीसरा प्रीफिक्स सफिक्स डालिए, चौथा 1 के बाद 2 लीजिए, 1 के बाद मन नहीं सर 2 में मजा नहीं आता सर, आई डोंट लाइक 2 सर, आई लाइक 3। तो 1 के बाद हम 3 लेंगे, ऑड नंबर वाले लेंगे, इवन नंबर वाले लेंगे। पॉसिबल नहीं मालिक, नॉट पॉसिबल। मतलब नॉट पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं, आप पॉसिबल करोगे लेकिन आप बकवास करोगे, आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। तो ये लोग बोलते हैं हर वाउचर नंबर सीरियली चलने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलने दो मालिक। ऐसा मत करो, एक लिया ऑड वाउचर नंबर लेंगे अपन, इवन वाउचर नंबर लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, आपको ट्रैक करना आसान नहीं होगा मालिक। अगला पॉइंट, ऑल वाउचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है। तो सब लोग मेरा एग्जांपल देख लो, बाद में गड़बड़ मत करना, बाद में बोलोगे चलो बताया नहीं सर ने। ऑल वाउचर मस्ट बी रिकॉर्डेड, ऑल वाउचर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑल वाउचर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका एग्जांपल बता रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको ओके इसका एग्जांपल समझ लीजिए। ओके एज्यूम करते हैं आज है 30 जून 2021। ओके आज अपना चल रहा है PO7। ओके आज कोई ट्रांजैक्शन हुआ, आज कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो PO7 में होना रिकॉर्ड होना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, पहले एग्जांपल समझ लीजिए, फिर डाउट आया तो मेरे को बता दीजिए, बिकॉज दिस आंसर इज ओवर देन। ओके PO7 में रिकॉर्ड होना चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन आज कुछ कारण से, एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल समझ लीजिए, आज रात को ओके एट 7 PM एक ऑर्डर आया, एक 7 PM हमने एक ऑर्डर वेंडर को दिया, 7 PM ऑर्डर वेंडर को दिया, लेकिन क्योंकि ऑफिस बंद था देयरफॉर वी वर अनेबल टू रिकॉर्ड, एज्यूम करते हैं, एज्यूम करो बस, आप इसको समझो। सर ऐसा कैसे सॉफ्टवेयर, अरे कंप्यूटर का एक्सेस नहीं था, कुछ कारण नहीं था, या फिजिकल डॉक्यूमेंट था, व्हाटएवर इट मे बी, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए मालिक, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कुछ कारणवश हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बस खत्म। कुछ कारणवश ऑफिस बंद हो गया, 7 बजे का रिकॉर्ड, 7 बजे का ये पॉइंट था तो हम नहीं कर पाए। अब समझने की कोशिश करो, 1 जुलाई 2021 को ओके मॉर्निंग 9 AM को एक ऑर्डर हमें मिला, एक वेंडर को ऑर्डर और एक ऑर्डर दिया, वेंडर ऑर्डर दिया। अब मेरे को बताओ ये ऑर्डर कौन से पीओ में होना चाहिए, ये ऑर्डर कौन से पीओ में रजिस्टर्ड होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता दूं PO7 अभी तक फिल नहीं किया गया है, PO7 अभी तक फिल नहीं किया गया है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसे मीम बहुत दिखा होगा, पर मेरा क्वेश्चन है, अब मेरे को बताओ इसको कौन से पीओ में रिकॉर्ड करना चाहिए? ओके क्योंकि PO7 अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो PO7 में जाएगा ये रिकॉर्ड करना। तो मेरे को बताइए ये PO7 में रिकॉर्ड करे या PO8 में करे? मुकेश भाई का आंसर आ गया सबसे पहले भाई, ये किस में रिकॉर्ड होना चाहिए मालिक? एक तो PO9 बोल रहा है, महाकसम कांड है। नहीं PO7 मेरा अनरिकॉर्डेड है मालिक, PO7 अनरिकॉर्डेड है मेरा, PO7 अनरिकॉर्डेड है 101%। अभी एग्जांपल आप समझ चुके हो, ये PO8 में होना चाहिए। ओके ये PO8 में होना चाहिए, ये PO7 में आपका कल का ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
याद रखना, बहुत जन कंफ्यूज होते हैं सर सीरियली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। सीरियली 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन 7th और 8 30 जून का ट्रांजैक्शन 7 में आएगा और 1 जुलाई का ट्रांजैक्शन 8 में आएगा। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ओके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड आई डू थिंक नाउ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ओके, ये पीओ 8 में आएगा, पीओ 7 में कल का ट्रांजैक्शन आना चाहिए, जो कल ट्रांजैक्शन अपन ने किया था उसका ट्रांजैक्शन पीओ 8 में आना, पीओ 7 में आना चाहिए, और आज का ट्रांजैक्शन पीओ 8 में आना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, तो ये हो गए आंसर। अगर आप क्लियर हो, एक दिन में ज्यादा हो गए तो वो ज्यादा उस हिसाब से करने के ना रहे, जैसे जैसे टाइम होगा टाइम के हिसाब से करने का। अगर दोपहर को 12 बजे का पीओ है तो 2 बजे का पीओ है, एक दिन में जैसे जैसे जिस तरह से आएगा उस तरह से आना चाहिए मालिक, मैं वही बोल रहा हूं मालिक। तो मेरे ख्याल से आपने ध्यान रखना, आंसर खत्म। ओके, अगर आप देखोगे आपके मॉड्यूल का दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया वाउचर का, तो वाउचर के दोनों आंसर मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। यस यस, याद होना चाहिए, मतलब अरे भाई तुमने ऑर्डर दिया है, याद तो होना ही चाहिए तुमको। अरे क्या मजाक कर रहा है, अरे भाई, अरे तब तो कंट्रोल होगा ना। यही तो कंट्रोल बता रहे कि कल का ऑर्डर याद रखने के लिए तुमको मैकेनिज्म चाहिए कुछ, ऐसा ना हो जाए ये फिर, अरे ये गलत हो जाएगा फिर। इसीलिए मालिक क्लियर बताइए, व्हाट आर द पेक्युलरिटीज और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वाउचर नंबर, व्हाट आर द पेक्युलरिटीज और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वाउचर नंबर। आराम से बिना देखे बताइए, बिना देखे। पहला, एवरी वाउचर नंबर, लिखना गलत नहीं, वाउचर नंबर शुड बी यूनिक। एवरी वाउचर टाइप शुड हैव सेपरेट नंबरिंग सीरीज। तीसरा, एवरी वाउचर शुड हैव प्रीफिक्स, सफिक्स और बोथ। चौथा, एवरी वाउचर नंबर शुड बी यूज्ड सीरियली। एंड पांचवा, एवरी वाउचर शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके मालिक, 5 चीजें। अब कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना, मैं खाली वर्ड यूज करूंगा रिवाइज करते वक्त, आई विल नॉट बी यूजिंग पूरा स्टेटमेंट, अदरवाइज वो रिवाइज करने में बहुत टाइम जाएगा। 5 वर्ड, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर। यूनिक, सेकंड पॉइंट सेपरेट नंबरिंग सीरीज, तीसरा पॉइंट प्रीफिक्स, सफिक्स और बोथ, चौथा पॉइंट सीरियली, पांचवा पॉइंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं मालिक, क्वेश्चन पूछूं तो आपको आंसर ऐसे याद आना चाहिए। आपको जब भी मैं बोलूं वाउचर नंबर के पेक्युलरिटीज बताइए, आपने 5 पॉइंट बोलना चाहिए भाई। यूनिक होना चाहिए भाई, उसके बाद सेपरेट सीरीज होनी चाहिए, प्रीफिक्स सफिक्स होना चाहिए, सीरियली होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, काम खत्म। ओके, नाउ यू आर ओवर, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर का पॉइंट। तो मेरे ख्याल से वाउचर का कॉन्सेप्ट भी सबको दिमाग में झेप गया है। एनी डाउट विद वाउचर? ओके, कुछ डाउट रहा, मतलब ये बेसिक है, इसमें मैं टाइम पास नहीं कर रहा। कुछ डाउट रहा तो अपन 1:30 बजे, मतलब एक 15-20 मिनट के बाद बात करते हैं। ओके, तब तक मैं और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूं मालिक। ओके, जो कल के लिए बेस बन जाएगा, और कल का लेक्चर तोड़ इंपॉर्टेंट रहना है, तोड़ रहना है मालिक। और मालिक ये वीक से मतलब सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे से अपना बैकअप अपने ऐप पे अपलोड होते जाएगा। 1-2 दिन और ये वीडियोस अपन यूट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद फ्राइडे, मंडे से संडे को अपडेट्स मिलेगा आपको। संडे को यू विल गेटिंग एन अपडेट ऑन दिस ऐप बिकॉज ऑफ लैगिंग टाइम एंड अदर थिंग्स, वो और बहुत इंप्रूव हो जाएगा मालिक। ओके, बहुत तोड़, जिसका अगर 2 सेकंड ही लैग हो रहा है तो उसका लैग भी नहीं होगा अभी, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूं। तो ये इंप्रूवमेंट, बहुत तोड़ इंप्रूवमेंट लाया है। और संडे के बाद मंडे में, मतलब संडे से हमारे सारे डेटा, मंडे को सब डेटा अपलोड हो जाएगा। तो आपको मंडे से वापस लेक्चर 1 से लेकर जितना भी डेट हुआ रहेगा तब तक आपको वो ड्राइव पे दिख जाएगा, और आप यही ऐप से, यही इससे डायरेक्टली वो डे वाइज और उसका नाम वाइज आप देख पाओगे क्या सीन है क्या नहीं है मालिक। परफेक्ट मालिक, परफेक्ट निकुंज भाई, परफेक्ट। ओके मालिक, तो अगर कुछ भी डाउट रहा तो बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग ऑन थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट मालिक? थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट इज लेजर। अब आराम से यहां पर 2 चीज डिस्कस की जाएगी मालिक। एक होगा टाइप ऑफ लेजर, एक होगा ग्रुपिंग ऑफ लेजर। एक होगा टाइप ऑफ लेजर। संडे का आपको अपडेट करता हूं ना, अगर मेरे को लग रहा है मेरा कंट्रोल मैकेनिज्म में है तो मैं ज्यादा हेडेक नहीं करूंगा। मेरे को देखो, मेरे को है ना एनर्जी पहले एक बार कंजर्व करने दो, मैं कसम से बता रहा हूं, मतलब स्वेयर आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं बहुत एग्जॉस्ट हूं अभी, मतलब सारी चीजें लेके, मतलब बहुत मतलब मॉर्निंग से। और प्रॉब्लम यह है कि ऑलमोस्ट सुबह की फाइनल बैच में भी सब लोग नवंबर 21 के बच्चे हैं, ये वाले में नवंबर 21 है, अपनी ऑडिट की जो बैच है नवंबर 21 है। एंड मां कसम बोल रहा हूं, ये खाली 3 बैच अनाउंस नहीं की थी, ये तो कोविड के पहले अनाउंस है। अगर आपने बहुत जन ने इसमें एडमिशन बस 15 मई, 16 मई, 17 मई के रेंज में लिया होगा। और मेरी इसके बाद शाम को EIS इंग्लिश भी अनाउंस थी हैदराबाद स्टूडेंट के लिए, जिसमें 5 to 7 वो बैच थी, यानी मैं मॉर्निंग 7 to 7 लेने वाला था लेक्चर।
कोविड के पहले तक तो मेरी एनर्जी लेवल मैं ले ही रहा था, 8-8 घंटे के लेक्चर थे क्रैश कोर्स के मेरे, लॉग्स सीए फाइनल के लेक्चर्स के। बस कोविड होने के बाद मेरी ऐसी लग गई है कि आप पूछो मत। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मतलब गला दुख रहा, सब दुख रहा है, सब दुख रहा है। लेकिन जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता हूं ना, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या सीन हो रहा है। ओके, आपके साथ में वो मतलब मेरे अंदर मैं कोशिश, ये मैं कसम से बता रहा हूं, मैं रोज सुबह बोलता हूं अमित एकदम साइलेंटली काम कर, इसको रिकवर होने दे, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम मत कर, ओके आराम से जा ताकि वो एकदम हो। पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं जैसे ही इंटरेक्ट करना चालू करता हूं, ओके ये मैसेज देखता हूं आपके, ये देखता हूं, मां कसम मतलब ऐसे कांड हो जाता है, फिर अंदर का साला वो आड़ा टेढ़ा अमित जाग जाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या एक थोड़ा एक रेस्ट का पॉइंट रहेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट में अपन करेंगे ना, टेंशन क्यों है आपको। मैंने आपको टारगेट क्या बोला हुआ है। ओके, ऑडिट की बैच जो रहेगी वो अपना फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब टारगेट ये होगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, 3-4 अगस्त के रेंज तक खत्म हो जाएगा। और ये अपनी EISSM की बैच है वो अगस्त एंड तक, आपको मैंने पहले ही दिन ही क्लियर कर दिया। उसमें भी मैंने आपको ये खाली इतना बताया कि जैसे फ्लो चार्ट के पॉइंट है और समथिंग पॉइंट है, दैट आई विल बी टेकिंग इन आफ्टरनून प्रोबेबली। उसमें आप लाइव आए तो ठीक, नहीं तो वो रिकॉर्डेड वैसे भी मिलने वाला आपको। तो उतना ही एक होगा कि 3 या 4 लेक्चर अपन दोपहर को कर लेंगे कभी अगस्त एंड में। अगस्त एंड मतलब एक 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद, जिसमें अपन 2 घंटा लाइव, मतलब नॉट एवरीवन, मतलब जो भी और बेसिक जो यूट्यूब पे डालता हूं मैं फ्लो चार्ट, अभी भी देखोगे तो फ्लो चार्ट ऑलरेडी सारे लेक्चर अवेलेबल है मेरे यूट्यूब पे, तो वो कॉमन लेक्चर है, तो उतना अपना स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे अपन। ओके, तो आप ये चीज को थोड़ा सा एक मेरे को एक बार अडेप्ट होने दी है। और मैं सही में बता रहा हूं, अगर आप 100% अमित आदर को देखे तो कांड है अभी, मतलब मैं भी 100% दे रहा हूं, पर मेरे को मालूम है मेरे आवाज, मेरे जोक्स, मेरे अरे बहुत बहुत ये रहता है, और मेरा मैकेनिज्म बैलेंस रहता है। ओके, इतना ही रहता है मेरा हमेशा बैच का एक्सटेंशन। इसलिए इस बार क्या किया मैंने, बैच का ड्यूरेशन ही पहले से ज्यादा किया है। हमेशा क्या होता था, मैं कम ड्यूरेशन का बैच अनाउंस किया, ओके तो आज कम ड्यूरेशन का बैच अनाउंस किया और फिर बाद में वो ड्यूरेशन बढ़ जाता था। अभी इस बार ही मैंने ज्यादा ही घंटे अनाउंस किए पहले से ही मैं बोला मां कसम वैसे ही अपने को ज्यादा लगते हैं। ओके, तो पहले से ही नंबर ऑफ आवर ज्यादा ही रखो, तो ये लॉजिक है। यस ईसा जी, कल अपन चालू करेंगे मालिक, कल से ऑडिट कंटिन्यूस है मालिक। आज जिसको खाना खाना है ऑडिट में खा लो, पेट भर के खा लो और सो जाओ। कल से आप खाना कम खाना, कल से फूड इनटेक ऑडिट वालों दोपहर को कम लेना मालिक। तो ये पॉइंट है, यही आपके पास जो ऐप है उसमें अपलोड होगा मालिक। आपको अलग से कोई ऐप अपलोड नहीं करने की जरूरत है बैकअप के लिए। आपका ये ऐप है ना जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, उसी में बैकअप दिखते जाएगा आपको। तो भारत माता की जय, तोड़ मालिक, तो भारत माता की जय। लेट अंडरस्टैंड लेजर, लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे मालिक। तो तैयार हो जाइए, यानी आपके दिमाग में, और मेरे ख्याल से सर लोड तो नहीं आना चाहिए मालिक, मेरे ख्याल से लोड तो नहीं आना चाहिए। ओके, अपन 2 घंटे का जो लॉजिक रख रहे हैं बरोबर कंटेंट मेरा जा रहा है, लोड तो नहीं आ रहा है ना मालिक। क्योंकि क्या होता है मेरे को बहुत बार समझ में नहीं आता मालिक। लोड तो नहीं आना चाहिए मालिक, बस मैं ये चाहता हूं। क्योंकि क्या होता है वर्चुअल में, फिजिकल बैच में मैंने बैलेंस मेरे को मालूम पड़ जाता है, वर्चुअल में कभी कभी ये हो जाता है मालिक। बस कड़क 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 कड़क, 1 day 1 PO नहीं होता रे, डिपेंड होता है, मैं बताता हूं। चलने दो सर मालिक, तोड़ मालिक, तोड़ नींद आ रही है। सुशांत सो जा भाई, सुशांत बोला तोड़ नींद आ रही है। वंश, मुझे पता ही नहीं था कि आप ऑडिट भी पढ़ाते हो। अरे कितने जन को पता भी नहीं मैं EIS पढ़ाता हूं। अरे अपना कांड एकदम अलग है, अपन एकदम सुमड़ी में और कोमड़ी में, अपन की जिंदगी सुमड़ी में चलने दो भाई, अपन अपनी जिंदगी से खुश है, अपन अपना प्रिंसिपल एकदम क्लियर है भाई लाइफ का। ओके, लाइफ का एक प्रिंसिपल बना, देखो मैं जब भी कुछ फॉलो करता हूं ना, मेरे लाइफ के जो मैं कुछ इस मैकेनिज्म यूज करता हूं। पहला पॉइंट, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना देरी से शुरू करते हैं। हाँ, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं जाने का वक्त आ जाता है। पॉइंट समझो, जिंदगी छोटी नहीं होती मालिक, हम जीना देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, यानी जब तक कुछ समझ में आता है तब तक मां कसम भगवान बोलता है आजा भाई, जाने का वक्त आ जाता है। तो जिंदगी जीना, ओके अपना प्रिंसिपल ही है। ओके, ये क्लास वार ये मतलब ये गर्दी वर्दी खत्म हो गया, अरे उसके बाहर निकल गया मैं अभी। तो किसको क्या मालूम क्या नहीं मालूम मालिक, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है भाई, एकदम तोड़। अपन जिंदगी जीने में बिलीव करते हैं, अपन चाहते हैं भाई तुमको मजा आए, तुमको ये पॉइंट है, अपने को मजा आए, अपने को मतलब सब जन हैप्पी हो, इसके रिजल्ट्स हैप्पी हो, और आगे मां कसम मतलब एकदम मतलब माहौल हो मालिक आगे।
आगे जिंदगी मतलब ऐसा ऐसा लगना चाहिए मां कसम साला जिंदगी में कोई कांड, अरे साला क्यों रोने का जिंदगी जब अपने को एक ही जिंदगी मिलती है यार। अरे मतलब ऐसा है मालिक कि अपना पुनर्जन्म होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा भी फेथ है पुनर्जन्म में, कौन नहीं बोलता होता है पुनर्जन्म, ये मेरा फेथ है, मेरे घर वालों का फेथ है, बिकॉज बीइंग ए जैन, जैन में हूं तो घर वालों का एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स चलते आ रहा है, उसमें मेरा पूरा फेथ है पुनर्जन्म में। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, क्या पुनर्जन्म अमित तातेड़ का होगा क्या? तो अमित तातेड़ का एक ही जन्म है, तो अमित तातेड़ का जन्म वेस्ट क्यों करने का, सब रोके ये करके क्यों वेस्ट करने का मालिक? ओके क्यों वेस्ट करने का? अमित तातेड़ का जन्म एक ही मिला है, मां कसम साला जी ले यार, जी ले। अरे बहुत कांड है, इससे वर्स्ट हालत है जिंदगी में लोगों की। क्यों वर्स्ट? अब वर्स्ट क्या है, बेस्ट क्या है, क्या कैसे होगा यार? अगर आप बोलोगे मैं अंबानी से कंपेयर करूंगा तो मैं तो दुखी ही रहने वाला हूं ना जिंदगी भर। छोड़ना, वो कंपैरिजन ही नहीं करने का। सर उसको कितना मिला, मेरे को कितना मिला, क्या को कितना मिला, तेरे को क्या मिल रहा नहीं मिल रहा उस पर फोकस कर भाई। मैं वही बोल रहा हूं, अपन की जिंदगी वेस्ट होती। मैंने इसलिए क्या बोला, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना देरी से शुरू करते हैं क्योंकि अपन कंपैरिजन में अटके मालिक। अपन ये इसको क्या है, उसको क्या है ना, उसको क्या है, ये पंचायती। मेरा कभी नहीं होता, मैं कसम से बोल रहा हूं, मेरा सिर्फ एक प्रिंसिपल है कि भाई अपना क्या, अपना कांड ना, और क्यों क्यों क्यों। और ये चीजें बहुत रीजन है, बहुत 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 कॉन्सेप्ट में आई है मालिक। एंड इसी के साथ और एक प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल्स मेरे पहले भी थे, पहले भी मैं तोड़ मजे मारता था, मैं जिंदगी के बारे में मैं टेंशन ही नहीं लेता था, इवन किसी भी चीज का मेरे को मन किया ना कर लेने का। मतलब मैं तुमको ये बता रहा हूं, मतलब मैं क्या चीज करता, क्या कभी करता कुछ, मतलब अनएक्सपेक्टेड पर्सन है अपन भाई लाइफ में, कांड करते थे, कुछ भी छोड़ दो भाई, टेंशन मत लो। लेकिन हां इसमें मैं बहुत अच्छे से ध्यान देता हूं, व्हाट आर द गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, और गुड थिंग और बैड थिंग, ये चीज में क्लियर है। अब ये प्रिंसिपल वाइज जाएगा। अभी एग्जांपल इसके लिए बात करूं तो मेरे घर वालों ने, मतलब मैं जिस घर में पला बड़ा हूं, या मेरे जिस पापा मम्मी या मेरे चाचा जो है, जो मेरे साथ सब कुछ है, तो वो उनके कल्चर से मिला हूं, या मेरे दोस्तों के कल्चर से। हाँ भाई यार, बैड हैबिट्स में क्या आता है भाई, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ठीक है मालिक, पॉइंट समझने शुरू, मैं क्या बोल रहा हूं। ओके बैड हैबिट्स है, इसकी वजह से कुछ इंपैक्ट होता है, लंग इंपैक्ट होता है, किडनी होता है, मां कसम बोल रहा हूं साला उसका वो पिए बिना भी इंपैक्ट हो गया मेरा। लेकिन ठीक है भाई, तो अपन उस चीज से पले, इसका मतलब ये नहीं कि मां कसम जाओ अरे उड़ा दो जिंदगी, ऐसा नहीं बॉस, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पे अपनी जिंदगी जियो, साला टेंशन मत लो यार ये सब चीजों का। लेकिन ओके आई एम जस्ट टेलिंग यू एक छोटा सा एग्जांपल, बट दिस हाउ मच दिस इज इंपैक्टेड विथ यू आई डोंट नो, and how many will agree with this point I don't know, but to the extent this is very clear cut. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इस पॉइंट से देता हूं। ओके मेरी डॉटर, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब ये बहुत डिबेटिंग पॉइंट है, लेकिन है भाई, when the things happen, ओके मेरी डॉटर कभी कभी बोलती है यार, उसकी एक दोस्त है वो नॉनवेज खाती है। अभी हम लोग जैन हैं तो मतलब जैन पूरा धर्म पालते हैं, सब कुछ है, लेकिन डेफिनेटली वो खाली हम लोग का जो टाइम प्रदूषण का टाइम रहता है उस टाइम पे हम लोग वो कांदे एंड अदर थिंग्स का ध्यान रखते हैं। बाकी मम्मी तो पूरे साल रखती है, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, उसको बैलेंस करती है वो। ओके मम्मी मतलब ये सीन में, पर अपन ये मतलब कांदा वांदा चल जाता है ड्यूरिंग द सीजन, मतलब ये सीजन में। तो जब ये होता है, मेरी बेटी बोलती है कि पापा ये मतलब वो मतलब ये छोटी थी तब की बात बता रहा हूँ, मतलब एक 4-5 साल की थी वो, मतलब एक 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो ऐसे बोलती थी यार मेरी वो फ्रेंड नॉनवेज खाती है पापा, ऐसा सही नहीं है, वो गलत है, ऐसा वैसा है। तो मैं आपको समझा दूं, इट इज प्लीज डू अंडरस्टैंड, अगर रितिका उधर बॉर्न होती तो वो चीज होती। इट इज ऑल अबाउट कल्चर जिसमें अपन पले बड़े हैं यार। हम इसीलिए दूसरों के परसेप्शन को गलत मानते हैं, इसीलिए हम दूसरों को गलत मानते हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे। अरे यार मैं नहीं कर रहा इसका मतलब दूसरा, अरे उसका कल्चर अलग है, मैं अगर उधर बॉर्न होता तो उधर होता, मैं इधर बॉर्न हुआ तो मेरा परसेप्शन ऐसे है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिंसिपल विच ऑल्सो आई फॉलो, एंड दैट इज कॉल्ड एवरी पर्सन इज करेक्ट। मैं कसम से बता रहा हूं, आज तक के डेट के कितने भी, अगर कोई स्टूडेंट इधर कुछ रहा, ओके कुछ भी पॉइंट बोला, मैं ज्यादा हेडिक भी नहीं करता, मतलब किसी के कुछ बोला ना, कुछ पॉइंट रहा तो मैं इसीलिए नहीं करता क्योंकि इस कंटेक्स्ट को मैं बता रहा हूं। ओके और ये मेरे घर पे भी बहुत बार होता है, पापा का डिबेटिंग पॉइंट होता था, अभी तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि मैं उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर चुका हूं। एवरी पर्सन इज करेक्ट। तूने कुछ पॉइंट बोला, मैं बोलूंगा सही है भाई, मैंने कुछ बोला सही है भाई, परसेप्शन। अपन बहुत बार ये बोलते हैं ना, अरे मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। अरे तू उसकी जगह होता तो ना, तू नहीं है ना, वो अलग है, इसीलिए तो वो ऐसा है। अगर वो तू ही होता तो कैसे होता मालिक, अगर वो तू ही होता तो चीज अलग होती ना मालिक।
तो आपको समझना जरूरी है, आई कांट टेल एनीवन टू बी लाइक मी, आई कांट टेल एनीवन दैट तू ऐसा करना चाहिए, बिकॉज उसके परसेप्शन अलग है, उसका सब चीज अलग है और मेरी सब चीज अलग है, और हम लोग इसी चीज में रोते रहते हैं। मैं बता रहा हूं, मतलब आपका मैक्सिमम टाइम किस में जाता होगा, मैक्सिमम टाइम मेरे को बताओ। ओके, आप में से कितने जन है, मेरे को सीरियसली देख लेना, सीरियसली बताना, कितने जन है जो ये डिबेट करते हैं, मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता मेरा लाइफ क्या है, कोविड के टाइम पे साला दिमाग खराब हो गया, घर में बैठना पड़ रहा है। अरे तो ये तेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, लेकिन अपन फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर निकालते, घर वालों पर निकालते साला, काय के लिए? क्योंकि परसेप्शन बैठ नहीं रहे। अरे वाई परसेप्शन बिठाओ। अरे भाई यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, परसेप्शन बिठाओ। दिस इज नथिंग टू डू विथ कॉम्प्रोमाइज, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं नहीं बोल रहा कॉम्प्रोमाइज करो, मैं बता रहा हूं कि अपने परसेप्शन को चेंज करो। एक्सपेक्ट मतलब अपन ये सोचते हैं कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। अरे बहुत बार एग्जांपल बोल रहा हूं, तुम कुछ पढ़ते रहोगे, उस टाइम पे मम्मी ने बोला ये खाने के लिए लाओ क्या, ओके, और तू बोलता है मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक मत करो, मेरा दिमाग खराब होगा। ओके, ऐसा नहीं होता भाई, वो तेरे लिए सोच रही है भाई, बहुत बहुत मैटर करता है ये सब चीजें। आप एक चीज समझो, अगर आपने अपने क्लास के फ्रस्ट्रेशन या अपना पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन के फ्रस्ट्रेशन आपने किसी और पे निकालने का किया ना, ओके, आपके फ्रस्ट्रेशन थे, तो दूसरों पे क्यों ठोप रहा बे? तेरी अकाउंटेबिलिटी है ये, मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरे फ्रस्ट्रेशन है। कोविड हुआ, मुझे हुआ था सेकंड टाइम पे, मेरी अकाउंटेबिलिटी थी कि भाई मैंने क्लास को कैसे मैनेज करना है। तो भाई इसका फ्रस्ट्रेशन मैंने घर पे नहीं निकाला, मैंने इसको बैलेंस किया। इसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं दूसरों को नहीं बोला भाई ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम दूसरों को मत दीजिए, और प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने माइंड को इतना रिलैक्स कीजिए कि अगर आपको कोई कुछ भी बड़बड़ करे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड ट्राई इट आउट, आई एम टेलिंग आउट। हाँ, कोई भी लोग परसेप्शन चला देना, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी लोग कुछ भी परसेप्शन चला देना, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बार कुछ स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं, सर ये मेरे को ऐसा बोला, वो मेरे को ऐसा बोला, सर ऐसा हुआ। अरे कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज वो कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है। एग्जाम्पल, सर फेल हो गया है, आपको पता है एनी आइडिया सर मैं कितनी बार फेल हुआ सिलेबस एग्जामिनेशन में? ओके, सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हूं, इंटर आई फेल्ड 5 टाइम्स, फिफ्थ अटेम्प्ट मतलब 4 टाइम आई फेल्ड, फिफ्थ टाइम आई कीप, मतलब फिफ्थ टाइम अपन पास हुए मालिक 5वें अटेम्प्ट में। आप इमेजिन करो 4 साल पब्लिक ने मेरी कितनी मतलब क्या लेवल पे मारी होगी, 4 अटेम्प्ट कितने लेवल पे मारी होगी। ले ठीक है, होने दे। आज क्या बोल रहे, आज मैं लिटरली बता रहा हूं, उस टाइम पे कितने जन ये बोलते थे अरे इसकी औकात है क्या भाई कुछ करने की। ओके, मैं कसम से बोल रहा हूं, आज क्या बोल रहे हैं, अरे ना मैं उस टाइम पे डिबेट नहीं करता, ना मैं आज डिबेट करता, ना आज कुछ चीज का, और घमंड भी नहीं रखने का। अगर तू सीए बन गया ना तो भी आज जैसा है ना वैसा ही रहना, चेंज मत होना। ओके, इफ यू बिकम ए सीए, डोंट एज्यूम कि भाई मैं कांड है, वो अपने लिए रख। मैं भी एज्यूम करता, मैं तोड़ है, मां कसम तोड़ है मैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए। मैं जब किसी के साथ डिस्कशन करता, ओके, उसमें मैं ये डिबेट नहीं करता मालिक। ओके, उसमें ये मैं नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है। ओके, उसमें मैं बताता नहीं, तुम नोट करना एट ए स्टूडेंट लेवल, तुमको जो मैसेज करना है कुछ करो, दोस्त यारी, मैं बस एक थोड़ा सा लेवल अपन ने मेंटेन करना चाहिए। लेवल मतलब क्या? ओके देख, डेफिनेटली गाली नहीं देता मैं आपके सामने, इसका मतलब मैं गाली नहीं देता ऐसा नहीं है। ओके, इतना इसका मतलब मैं गाली नहीं देता ऐसा नहीं है, गाली देता हूं ना रे, लेकिन एक पर्टिकुलर परसेप्शन होता है। अब मेरे बापू के लिए मेरा परसेप्शन है, इसका मतलब बापू ने कभी गाली नहीं दिया ऐसा नहीं है। मेरे लिए मेरा बापू तो सही है ना भाई। ओके, ये पॉइंट आपको समझना चाहिए, इसको बैलेंस होता है, ये बैलेंस होने के बाद जाता है मालिक। तो प्लीज मेक श्योर, ओके, ये चीजें लाइफ में बहुत मैटर करती है मालिक, मतलब और मैं आपको यह बता रहा हूं, लास्ट लाइन टू एंड ऑफ दिस, ठीक है, मेरा कोई प्लस माइनस में, पर आप दिन में किसी से भी इंटरेक्ट करो, अगर हंसते हुए किया ना, मतलब मां कसम तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लेके आओ। मैं बोल रहा हूं सामने वाला, मतलब कोई भी डिस्कशन होने दो, कैसा भी होने दो, ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। इससे बेस्ट स्ट्रेंथ तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं है। स्माइल करो, हंसते रहो, मतलब जबरदस्त। यू विल अचीव योर लाइफ मैन, यू विल अचीव योर टारगेट मैन एट एनी कॉस्ट, आई बेट, बिकॉज एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल चेंज योर टारगेट्स।
Don't count number of students, don't count number of money, okay, count smiles. And once you started counting that, okay, your targets will change definitely, but it is not a one day task. ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन definitely ये चीज होगी मालिक. अब आप इमेजिन करो कितना कितना तोड़. मैं और ये चीज मालूम नहीं, एक आपने इंस्टाग्राम में आप मेरे को फॉलो करते हो कि नहीं? जो नहीं करते अमित तातेड़, क्या रे मेरा इंस्टाग्राम आईडी करो फॉलो. इंस्टाग्राम साला मां कसम मेरे को तोड़ करने का है. सीए अमित तातेड़ करके इंस्टाग्राम आईडी अपना. ओके, इंस्टाग्राम में जाके देखो मैंने क्या बोला. एक जन ने मेरे को ये बोला था, सर आपका नसीब है. एक जन ने मेरे को ये लिखा था कमेंट में. मैंने उनको बताया कि मैं नया स्टूडियो बना रहा हूं, शायद आपने भी देखा होगा. मैं ये मतलब कोविड में लॉकडाउन में अभी तो ऑफिस चालू हो गया है, लेकिन उसके लिए मैंने और एक बाजू में रूम लेके एक नया स्टूडियो बना दिया अपने घर के बाजू में. तो एक जन मेरे को बोलता है सर नसीब है आपका. तो मैं ये क्लियर कर बोलता हूं, नसीब और मेहनत दोनों में फर्क करना समझो. किसी को भी आप कमेंट करोगे तो बोलो मत नसीब है तेरा. नसीब और मेहनत होती है, दो अलग चीज होती है. जब आप सुबह उठते हो, नींद से उठते हो, आपका नसीब है आप उठ गए. और जब आप रात को सुकून से सोओगे, चैन से सोओगे, इसका मतलब आपने पूरी दिन भर मेहनत की है. ये दो चीज आप ध्यान में रखो कि भाई उठना सुबह नसीब है, ओके, शाम को सोना, ओके, सुकून से सोना इज योर हार्ड वर्क एंड मेहनत. अल्टीमेटली यू विल अचीव योर टारगेट. दैट्स इट. सो मालिक, नेवरदलेस पॉइंट यही था. ओके, हाँ, बस मैं ये थोड़ा सा कभी कभार ऐसे हो जाता है, मेरा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है मालिक. नॉट ए बिग डील एट ऑल, बट टू द एक्सटेंट बस ये मेरे पार्ट एंड पार्सल ऑफ टीचिंग्स के ये पॉइंट है. सो नेवरदलेस ओके, अपन ये पॉइंट को, लेजर के पॉइंट को अपन कल कंटिन्यू करते हैं. आज एंड करते हैं इस पे. आज अपने इसमें ये करते हैं, और कल जब मैं स्टार्ट करूं उसके पहले ओके मैं आपको बता दूं एक चीज. कल अपना लेजर खत्म होगा, फ्रंट एंड बैक एंड खत्म होगा, और वे ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खत्म होगा. ये जो फ्रंट एंड बैक एंड और वे ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बेस है, बैकग्राउंड है. ओके, और डे आफ्टर टुमारो मतलब उसके बाद अपन चालू करेंगे ईआरपी. ये दो मां कसम बोल रहा हूं जान लेते हैं ईआरपी और इंटीग्रेशन. अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो इंपैक्ट है खतरनाक. एंड लास्ट वाला उसमें से एक आध दो पॉइंट प्लस माइनस है, एक आध दो पॉइंट मैनेजेबल है. तो ये लास्ट वाला ओके डोके में चल जाते हैं. तो लास्ट वाला तो ऐसे भी अपने लिए 2 लेक्चर का काम है. बिजनेस रिपोर्टिंग 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं लगता, बट ठीक है काम हो जाएगा. 2 मतलब 2.5 लेक्चर. ओके, 4.5 घंटे लगते हैं मेरे को, तो 2.5 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली पकड़ते हैं. तो सी यू टुमारो मालिक. टेक केयर एंड थोड़ा एंजॉय करिए मालिक.